अभी हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और ये इतना प्यारा एप्लीकेशन है कि इसको 7 से 8 मिनट में बना के कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन ये मेजर गोल हमारा है नहीं अभी। अभी हमारा मेजर गोल है स्टेट मैनेजमेंट सीखना। अभी हम लोगों की स्टेट मैनेजमेंट की सीरीज चल रही है रिएक्ट के अंदर, जिसमें कि हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट प्रॉपर डिस्कस किया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड फिर जस्ट एंड फिर एक प्रोजेक्ट बनाया था, रिडक्स डिस्कस कर लिया हमने और अभी रिडक्स पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एग्जैक्टली रिडक्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इसमें, और इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुका है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि जब तक वो नहीं करोगे तब तक तो असली मजा आएगा नहीं। तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, बिना रिडक्स के भी आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से, और ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोग सीख जाओगे प्रॉपर तरीके से रिडक्स का इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे असिंक्रोनस टास्क होने वाले हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कि रिडक्स में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सो एक एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगी, और वही यहाँ पे अभी हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है। सो प्रोजेक्ट क्या है हमारा? प्रोजेक्ट है एक सिंपल सा वेदर डैशबोर्ड जैसा कि आपको दिख रहा है, एंड यहाँ पे कोई भी सिटी डाल के आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट दिल्ली डाला हुआ है, तो मैं सर्च करता हूँ तो इससे रिलेटेड हमारा यहाँ पे वेदर आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फॉरकास्ट आ जाता है 4 डेज का, यानी कि अगले 4 दिन तक वेदर कैसा रहेगा। जैसे आज 12 है, सॉरी 15 है, तो 15 का यहाँ पे वेदर दिख रहा है, साथ ही अगले 4 दिन का भी आपको दिखेगा, 16, 17, 18 एंड फिर 19 एंड फिर लास्ट यहाँ पे आपको 20 का भी दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 4 दिन का आपको फोरकास्ट भी नजर आ रहा है, बट वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एपीआई कॉल करेंगे हम लोगों का आ जाएगा। मेजर गोल हमारा यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट, कि यहाँ पे जो भी ये दिल्ली लिख रखा है, अगर मैं यहाँ पे भागलपुर लिखूं तो वो प्रॉपरली लिंक्ड होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट के साथ। हो सकता है ये वाला स्टेट आप कहीं और भी यूज करना चाहो, सो किस तरीके से लिंक करोगे? तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी रिडक्स का यूज करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था। तो जैसे ही भागलपुर में लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास इससे रिलेटेड वेदर का डिटेल्स आ चुका है, साथ ही साथ फोरकास्ट का डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। सो एक ही सिटी है, यहाँ पे एक ही स्टेट है, उसी का यूज हम लोग दोनों कंपोनेंट में कर रहे हैं। एक तो इस वाले कंपोनेंट में जो कि वेदर वाला कंपोनेंट है, करंट वेदर वाला, एंड यहाँ पे फोरकास्ट वाले कंपोनेंट में भी सेम स्टेट का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मल्टीपल जगह सेम स्टेट का, और इसको बड़े लेवल पे भी आप ले जा सकते हो। स्टेट मैनेजमेंट हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से किया है, इस तरीके से प्रॉपर सेटअप किया है कि इसको आप बड़े लेवल पे भी इस प्रोजेक्ट को ले जा सकते हो। और आगे जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग करेंगे कुछ इसी तरीके से करेंगे, हालांकि रिडक्स टूलकिट पे काम करेंगे हम लोग, लेकिन जो भी चीजें यहाँ आप लोग सीख लोगे वो सेम ही है। रिडक्स टूलकिट भी आपका क्या है, रिडक्स पे ही बेस्ड है ना। सो चलो फटाफट ये प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसके पहले मैं आपको वही अगेन सेम कहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर्स आप देख लो तो बहुत मजा आएगा, और साथ ही साथ रिडक्स वाला तो देख के ही आना, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है प्रोजेक्ट बनाने का। मैं यहाँ पे रिडक्स नहीं सिखा रहा हूँ आपको, रिडक्स में एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक एक्स्ट्रा मिडिलवेयर के बारे में यहाँ पे मेन हमारा फोकस है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है थंक आपका, जैसे कि आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बाकी रिडक्स का प्रॉपर सेटअप एंड जितनी भी चीजें होती है ना, साथ ही साथ डेव टूल्स वगैरह कैसे कनेक्ट करते हैं एंड परसिस्ट वगैरह कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था। एक अराउंड 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, तो सब कुछ उसमें है, आप वो देख लेना एंड फिर उसके बाद ये देखना, अदरवाइज बिल्कुल मजा नहीं आएगा। और साथ साथ कोड करते चलना, मूवी की तरह देखोगे तो और भी मजा नहीं आएगा। सो ये है आपका प्रोजेक्ट, ये हूं मैं, और आप तो बैठे ही हो। चलो फटाफट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, आप भी फटाफट कर लेना। एंड ये है हमारा रिएक्ट का फोल्डर, जहां पे हमेशा की तरह अपना सारा का सारा कोड ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं। एंड इतनी सारी चीजें हमने कर ली है, कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे इसके अंदर, एंड ये सारा का सारा कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। कोड के लिए परेशान नहीं होना है, अच्छे से सीखना है बस आपको। एंड अभी सबसे पहले हमें एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो उसके लिए मैं ब्राउजर पे आऊंगा एंड यहाँ नया टैब ओपन करके मैं सर्च करूंगा टेलविंड CSS। इसी से हमारा टेलविंड भी इंस्टॉल हो जाएगा एंड वीट भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, और साथ ही साथ डेजी UI हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर आपको डेजी UI का आइडिया नहीं है तो भी परेशान नहीं होना है, ऐसा नहीं कि आपको प्रीवियस लेक्चर जाके देखना है डेजी UI का। हालांकि हमने एक न्यूज एप्लीकेशन में पूरा का पूरा डेजी UI डिस्कस कर रखा है, बट अगेन अगर नहीं आता है अलग से देखने की नीड नहीं है, इसी में आपका क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे सेटअप बस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ करते जाओ। ये सारी की सारी चीजें तो आपको पहले से आ रही है, काफी सारे लेक्चर्स में हमने कर रखा है। सो यहाँ पे आपको कमांड पेस्ट करना है, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट करना है,
एंड यहाँ पे नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ रिडक्स प्रोजेक्ट, एंड साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको सेम नाम दे देना है, रिडक्स प्रोजेक्ट। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रोजेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे रिडक्स प्रोजेक्ट मैंने नाम दे दिया, और CD रिडक्स प्रोजेक्ट से हम लोग उस फोल्डर के अंदर जंप कर जाएंगे और अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। सो इंस्टॉल भी हो जाएगा एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर भी चला जाएगा ये। सो पैकेज नेम रिडक्स प्रोजेक्ट ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्ट यूज करना है डेफिनेटली, जावा स्क्रिप्ट हमें यूज करना है, ऑलराइट। एंड एक्सपेरिमेंटल नो, स्टार्ट नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करना है। तो ये हमारा रिडक्स प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो आ चुका है, एंड ये प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा आ गया है, और रिडक्स प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं हम लोग CD रिडक्स प्रोजेक्ट करके। और यहाँ पे क्लियर करूंगा मैं, आगे जो कमांड है हमारा ये है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड इंटर करके इंस्टॉल कर लूंगा। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि ये वाला आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो vid.config.ts में। तो ts तो हमारे पास नहीं होगा, js होगा, क्योंकि हम लोग js यूज कर रहे हैं, ts अभी हमने नहीं कर रखा है। सो यहाँ पे ये इस तरीके से प्लगइन लगा देना है, और सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो अलग से आपको परेशान नहीं होना है कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे जैसा जैसा कर रखा है वैसा मैंने भी कर दिया, और यहाँ पे index.css में आके इसे पेस्ट कर देना है। मेन CSS फाइल जो होता है वहाँ आपको पेस्ट करना होता है। तो ये मेन हमारा CSS फाइल index.css था, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और app.css में यहाँ से पूरा का पूरा रिमूव कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा टेलविंड सेटअप हो गया। अब डेजी UI में आ जाते हैं और डेजी UI भी सेटअप कर लेते हैं फटाफट। डेजी UI, इसमें आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बस और कोई खास बात नहीं है। बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे, कोड बना बनाए आपको टेलविंड पे ही बेस्ड है, तो टेलविंड पहले इंस्टॉल होना जरूरी है, फिर आप डेजी UI करोगे एंड बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कोई CSS वगैरह या टेलविंड भी लिखने का झंझट नहीं है, बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे एंड मजा आ जाएगा आपको। सो डेजी UI पे आ जाना, हाउ टू यूज पे क्लिक कर लेना, या डॉक्यूमेंटेशन आप इसका ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे ये कहेगा कि इस तरीके से इंस्टॉल करना है एज अ डेव डिपेंडेंसी, तो बिना समझे यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो फिलहाल के लिए, ठीक है। डेव डिपेंडेंसी वगैरह आपको पता है कि डेवलपमेंट के टाइम पे ही यूज होता है। सो डेजी UI भी हमारा ऐसा ही है। एंड यहाँ पे ये देखो टेलविंड CSS वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था उसके जस्ट नीचे ये प्लगइन अटैच कर देना है आपको। index.css में ये टेलविंड CSS हमने इंपोर्ट कर रखा था, इसके जस्ट नीचे आपको ये लगा देना है, एंड हमारा काम हो गया। सच में क्या, एग्जैक्टली हो गया हमारा काम। एंड app.jsx में आके आप ये फालतू के सारे कोड हटा लो, जितने भी फालतू कचरा कोड है यहाँ पे क्लीन कर लेंगे हम लोग। अरे यार जल्दी जल्दी क्लीन हो जाओ, ये हो गया, ये हो गया। एसेट्स वाला फोल्डर आप यहाँ से हटा लो, main.jsx में आप ये स्ट्रिक्ट मोड भी हटा दो, एंड बहुत ही बढ़िया। अब इसको हम रन कर सकते हैं npm run dev का यूज करके, और ये हमारा रन हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये डेजी UI वाला ओपन रखेंगे, क्योंकि यहीं से कंपोनेंट्स वगैरह सर्च करके हम लोग अपना काम करेंगे। सो यहाँ पे देखो डेजी UI और वर्जन भी लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमारा प्रॉपर तरीके से डेजी UI सेटअप हो चुका है, और डेजी UI सेटअप हो चुका है दैट मीन्स टेलविंड भी हमारा प्रॉपर तरीके से सेटअप है। सो अब हम लोग अपना यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट भी करूंगा, क्योंकि UI वाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। डिजाइन अगर देखें तो डिजाइन बड़ा ही सिंपल रखा है मैंने, उस पर फोकस किया ही नहीं है। सो हमें जो मेन काम करना है, हमें यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट का काम करना है, तो स्टार्ट ही हम लोग स्टेट मैनेजमेंट से करेंगे। प्रीवियस ही लेक्चर हमारा रिडक्स का था, आप देख लो एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो आप। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टोर बनाना है। आप यहाँ पे रिडक्स नाम दे दो उस फोल्डर का जिसके अंदर आप स्टोर, एक्शंस और रेड्यूसर्स जितनी भी चीजें होती है वो मैनेज करोगे, या फिर आप इसका नाम स्टोर भी दे सकते हो। तो मैं स्टोर ही नाम दे देता हूँ इसका, ठीक है। और स्टोर के अंदर रिडक्स का जितना भी जो भी सेटअप होता है वो सारा का सारा करेंगे। सबसे पहले तो एक स्टोर फाइल बनाएंगे, store.js, और यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर दूं, क्या मिनिमाइज कर देता हूँ, और इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्रिएट स्टोर फ्रॉम, कहाँ से, रिडक्स से, और रिडक्स हमने इंस्टॉल किया नहीं है। सो फटाफट आप यहाँ पे रिडक्स इंस्टॉल कर लो, npm i रिडक्स, और साथ ही साथ रिएक्ट रिडक्स कनेक्शन के लिए, ये सब आपको पता है पहले से। तो ये दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी है, रिडक्स एंड साथ ही साथ रिएक्ट रिडक्स। सो ये अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, वेल एंड गुड। और इसे मैं कट करके, ये हमारा रन कर रहा है प्रोजेक्ट, इसे मैं अगेन मिनिमाइज करूंगा, और ये हमारा हो गया, ठीक है। तो रिडक्स हमारे पास आ गया। रिडक्स से हम लोग यहाँ पे क्रिएट स्टोर निकाल लेंगे, और क्रिएट स्टोर से हमारा हम लोग स्टोर बना लेंगे। तो कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, बहुत ही बढ़िया। और ये हमारा बन गया स्टोर, और इसे कर देंगे हम लोग एक्सपोर्ट
डिफॉल्ट स्टोर। अभी स्टोर में प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हमने किया नहीं है, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी हमारा एक खाली सा स्टोर जिसमें कुछ भी नहीं है, वो स्टोर हमारा बन के तैयार हो चुका है। दूसरा टास्क है हमारा प्रोवाइड कराने का कि सारे के सारे कंपोनेंट्स में इस जो भी एक्शंस होंगे या इसके जो भी स्टेट्स होंगे वो हम लोग यूज कर पाए। सो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। प्रोवाइड कराने के लिए main.jsx में आएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर का यूज करेंगे। इंपोर्ट कहाँ से प्रोवाइडर आएगा? कनेक्शन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं फटाफट बताओ, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है। रिडक्स को रिएक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज करते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमें यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स का यूज करना है, ठीक है। इससे आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोवाइडर, और इसी प्रोवाइडर से आप लोग अपने एप्लीकेशन को रैप कर दोगे, प्रोवाइडर, और यहाँ पे स्टोर लिंक कर लोगे अपना स्टोर। ये देखो स्टोर आपका इंपोर्ट भी हो गया, और ध्यान से देख लेना कि इंपोर्ट सही जगह से हुआ है या नहीं। दैट मीन्स ये जो स्टोर वाला फोल्डर उसके अंदर जो स्टोर बनाया हमने वहां से इंपोर्ट हुआ है या नहीं। सो हमारा प्रॉपर जगह से इंपोर्ट हो चुका है। सो प्रोवाइडर हमने लाया, प्रोवाइडर लाके यहाँ पे हमने लगाया, एंड उसके अंदर स्टोर अपना कनेक्ट कर दिया। सो स्टोर प्रॉप्स था हमारा, उसके अंदर स्टोर हमने डाल दिया। हमारा प्रॉपर तरीके से स्टोर रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ लिंक हो चुका है। दैट मीन्स रिडक्स को रिएक्ट से हमने कनेक्ट कर लिया है। इतना सा काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टोर में और बाकी के सारे काम करने हैं। सो हमें सबसे पहले अब बनाना है रेड्यूसर। सो रेड्यूसर के लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, रेड्यूसर्स, एंड यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल रेड्यूसर्स हो। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी एक रेड्यूसर बनाने वाला हूँ, उससे हमारा काम हो जाएगा। छोटा सा एप्लीकेशन है, एक बना दूंगा, काम हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर इसे इंक्रीज करना है, मल्टीपल रेड्यूसर्स आप सेम तरीके से बना सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूँ वेदर रेड्यूसर .js, ठीक है। ये वेदर रेड्यूसर हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। और रेड्यूसर क्या होता है आपको अच्छे से आइडिया है, अलग कुछ नहीं, एक फंक्शन ही होता है सिंपल सा, कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे नाम दूंगा वेदर रेड्यूसर, और ये सिंपल एक फंक्शन है आपका, बस एक फंक्शन। अच्छा, तो इसे रेड्यूसर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप इसको स्टोर से कनेक्ट करोगे। स्टोर से कनेक्ट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज आपको मिलेगी, फीचर्स वगैरह आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले तो इसे एक्सपोर्ट करेंगे, और एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट इस तरीके से कर लेते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आके हम लोग वो रेड्यूसर लगा देंगे। कौन सा रेड्यूसर? वेदर रेड्यूसर, ठीक है। सो ये हमने लगा दिया। अब जैसे ही वेदर रेड्यूसर को हमने स्टोर से अपने कनेक्ट किया, दैट मीन्स रिडक्स से हमने कनेक्ट किया, अब यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल कोई फंक्शन नहीं है, ये हमारा रेड्यूसर है जिसके अंदर आपको दो चीजें मिल रही होगी जो कि मैंने आपको बताया था। जल्दी जल्दी बताओ क्या चीजें यहाँ पे मिलेगी। तो स्टेट आपको सबसे पहला मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा एक्शन, स्टेट एंड एक्शन। जो ये फंक्शन है आपका जिसे हम रेड्यूसर कह रहे हैं, इसके अंदर आपके दो चीजें हैं, स्टेट है एंड एक्शन है, ठीक है। अब स्टेट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपना स्टेट में चेंजेस करेंगे तो सारे जगह आपके रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, और एक्शन के टाइप के बेसिस पे हम लोग यहाँ अपना काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट बना लो, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और मैं तेजी से इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। सो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में आपके पास क्या क्या होना है वो सोचो आप। सो इनिशियल स्टेट में मुझे जो अभी लग रहा है, सबसे पहले तो करंट वेदर डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होंगी जो कि अभी बाय डिफॉल्ट आपके पास नल है। उसके बाद फोरकास्ट से रिलेटेड आपके पास डिटेल्स आएगा, एंड फोरकास्ट से रिलेटेड डिटेल्स भी अभी हमारे पास नन है। फिर लोडिंग, यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। जैसे ही रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, लोडिंग ट्रू हो जाएगा, एंड डेटा आने के बाद लोडिंग फॉल्स कर देंगे वापस से। तो ये लोडिंग के लिए हमने बनाया। फिर एक एरर के लिए भी बना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट एरर कुछ नहीं है, नल है। अगर एरर आता है तो स्टेट में एरर सेव कर देंगे और अपने यूआई पे एरर रेंडर करा देंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरीके का आपने देख रखा होगा पहले। और क्या हो सकता है? और सिटी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे सिटी आपके पास आ जाएगा, किस सिटी के बेसिस पे आप सर्च करना चाह रहे हो बेसिकली। सो ये सिटी आपके पास बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिल्ली, ठीक है। सो ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया जिसमें टोटल आपके पास 5 की वैल्यू पेयर्स हैं, सिटी है, करंट है, फोरकास्ट है, लोडिंग है, एरर है। करंट आपको समझ में आ रहा है वेदर के लिए, और जो वेदर डिटेल्स आपके पास आएगी, कितना डिग्री सेल्सियस क्या वो फलना ढिमकाना। फिर फोरकास्ट भविष्यवाणी 4 दिन का, और फिर लोडिंग आपको समझ में आ गया कि लोडिंग स्टेट जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ट्रू हो जाएगा तो लोडर दिखेगा अपने एप्लीकेशन पे, एंड फिर जैसे ही डेटा आ जाएगा फॉल्स हो जाएगा। एरर अगर कुछ आता है तो दिखाएंगे, नहीं तो नल ही रहेगा। और यहाँ पे आपके पास सिटी दिल्ली, जिस भी बेसिस पे आप सर्च करना चाहते हो, दिल्ली, भागलपुर, नोएडा, जहाँ का भी आप वेदर सर्च करना चाहते हो वो यहाँ पे आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। सो इस इनिशियल स्टेट को हम लोग यहाँ पे स्टेट में पास कर देंगे। तो स्टेट का तो एक्सेस मिल गया, आपको मिल गया ना? जल्दी से बोलो, हाँ मिल गया, स्टेट का एक्सेस मिल गया। तो इसी स्टेट में हम लोग चेंज कर रहे होंगे यूजिंग रेड्यूसर। तो रेड्यूसर के थ्रू हम लोग यहाँ स्टेट में चेंज करेंगे, और जैसे जैसे स्टेट में चेंज होगा सारे जगह आपके रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। सो ये सारी चीजें आपको पता है।
अब यहाँ पे एक्शन तो है नहीं हमारे पास, तो एक्शन हम लोग बनाएंगे, और एक्शन एक प्योर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपके पास टाइप होता है और आपके पास क्या होता है, पेलोड होता है। एक्शन एक प्योर ऑब्जेक्ट होता है जिसमें टाइप होता है, पेलोड होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कुछ टाइप्स आपके पास पहले से अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहा हूँ, काफी जगह आप स्विच केस भी देखोगे, तो मैं यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप अगर हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले मैं सारे के सारे टाइप्स डिफाइन कर लेता हूँ, बाद में मैं एक्शन बना लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक्शन डॉट टाइप, और मैंने बताया था कि कांस्टेंट बना के आप यूज करो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है कि फैच हम लोग जो कर रहे हैं वो पेंडिंग स्टेटस में है, ठीक है। सबसे पहले आप यही समझ लो यहाँ पे कि अगर आपको पहले से इसका आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे समझ लो कि जो भी एपीआई कॉल करेंगे हम लोग, ठीक है, जो भी एपीआई कॉल करेंगे हम लोग, यहाँ पे एपीआई कॉल में 3 स्टेटस होंगे आपके पास। सबसे पहला जो स्टेटस होगा वो पेंडिंग स्टेटस, यानी कि अभी जस्ट आपने एपीआई कॉल किया ही नहीं है, बस करने वाले हो। सो पेंडिंग स्टेटस मतलब आप इनिशिएट ही कर रहे हो अभी, ठीक है। तो उस समय आपके पास कुछ स्टेट्स आप सेट कर सकते हो, जैसे लोडिंग फॉल्स रखना है आपको, सॉरी लोडिंग ट्रू कर देना है आपको। एपीआई हिट करने वाले हो आप, लोडिंग आपको ट्रू कर देना है। फिर उसके बाद 2 स्टेटस और होते हैं आपके पास, या तो सक्सेस या तो एरर। मतलब कि आपके पास डेटा आ सकता है, अगर सक्सेस मिल गया तो, या तो हो सकता है आपके पास एरर आ जाए। तो अगर सक्सेस आ गया तो भी आपको स्टेट में चेंजेस करने हैं, दैट मीन्स आपको करंट डेटा या फोरकास्ट का की डिटेल्स आपको सेट कर देनी है, और साथ ही साथ लोडिंग भी फॉल्स कर देना है। तो सक्सेस आए या फिर एरर आए, आपको लोडिंग कर देना है फॉल्स, और अगर पेंडिंग स्टेटस में है तो लोडिंग कर देना है ट्रू। दैट मीन्स अब अभी एपीआई हिट करने ही वाले हो, सो लोडिंग आपको ट्रू कर देना है। और जैसे ही सक्सेस या एरर आ जाता है आपको लोडिंग फॉल्स कर देना है, और अगर सक्सेस होता है तो डेटा आपको सेट कर देना है, डिटेल्स जो भी डिटेल्स आपके पास आ रही होंगी, और अगर एरर आता है तो हम लोग एरर सेट कर देंगे। तो 3 स्टेटस होंगे। सो एक्शन में हमारे पास 3 टाइप्स तो यहीं पे हो गए कि वेदर जो भी हम लोग फेच कर रहे हैं वो पेंडिंग स्टेटस हो गया, फिर वेदर फेच करने का सक्सेस स्टेटस हो गया, फिर वेदर फेच करने का एरर स्टेटस हो गया, और साथ ही साथ एक फोरकास्ट के लिए भी बना लेंगे। और फोरकास्ट के लिए भी आप ये 3 अलग से बना सकते हो, लेकिन मैं 3 अलग से नहीं बनाऊंगा, एक में ही कर दूंगा। किस तरीके से, तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टाइप है, टाइप के लिए मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉन्स्टेंट्स अगर आप डिफाइन कर लो तो बेटर है, क्योंकि सेम कॉन्स्टेंट आप रेड्यूसर में भी यूज करोगे एंड सेम कॉन्स्टेंट आप एक्शन में भी यूज करोगे। आ रहा है ना याद, जो मैं याद दिलाना चाह रहा हूं आपको? प्रीवियस लेक्चर देख लिया ना आपने, बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पे रेड्यूसर के अंदर तो कांस्टेंट नहीं बनाएंगे, कांस्टेंट्स के लिए एक अलग फोल्डर बनाएंगे, कांस्टेंट्स, और यहाँ पे वेदर कांस्टेंट्स, ठीक है, वेदर कांस्टेंट्स डॉट जेएस। सो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आएगा, इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे कैपिटल लेटर में, वेदर फेच वेदर पेंडिंग, ठीक है, ये पेंडिंग स्टेटस हो गया हमारा। और ये सेम टू सेम आपके पास मैं यहाँ स्ट्रिंग में भी डाल दूंगा, बेसिकली वैल्यू में। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल के अंदर आपके पास ये स्ट्रिंग है। सो इसी तरीके से मैं आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें बना लूंगा। तो इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसके हाइड करता हूँ यहाँ पे। और इस तरीके से हमारे पास 4-5 होंगे। सबसे पहले तो फेच वेदर पेंडिंग हो गया यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे फेच 2 चीज़ें होंगी ना हमारे पास, करंट वेदर आ रहा, पेंडिंग तो हमारा हो गया कि इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद हो सकता है हमारे पास जो करंट वेदर है, करंट वेदर डिटेल्स, उसका सक्सेस हमें मिल गया, डेटा हमारे पास आ गया। या फिर फोरकास्ट के लिए, देखो दोनों के लिए आप अलग अलग बना सकते हो। जैसे मैं करंट के लिए बना रहा हूँ ना, करंट वेदर डिटेल्स, यानी कि जो भी 24 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस अभी करंट का डिटेल्स। तो करंट डिटेल्स के लिए जो एपीआई कॉल कर रहे होंगे उसमें भी 3 स्टेटस आपके पास होंगे, पेंडिंग, सक्सेस, एरर। और फिर जो फोरकास्ट के लिए भी आप कर रहे होगे उसमें भी आपके पास 3 स्टेटस होंगे, फोरकास्ट पेंडिंग, फोरकास्ट सक्सेस एंड फोरकास्ट एरर। सो आप अलग अलग बना सकते हो। मैं फोरकास्ट और करंट को एक में ही सक्सेस में दिखा दूंगा, बाकी पेंडिंग और एरर के लिए मैं अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। बताता हूँ अभी तुरंत बताता हूँ। तो फेच वेदर पेंडिंग हो गया हमारा, करंट सक्सेस हो गया, और फिर हमारा फोरकास्ट सक्सेस हो गया, और यहाँ पे वेदर एरर हो गया, एरर, और यहाँ पे आपके पास सक्सेस था ना, सक्सेस। अभी मैं समझाता हूँ, तुरंत एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी की सारी चीजें। सो ये हो गया, और एक हो जाएगा हमारा और क्या एक्शन बनाने वाले हैं, सिटी सेट करने के लिए, सेट सिटी, ठीक है। तो एक ही एक्शन होगा हमारे पास, तो सेट सिटी, फेच वेदर एरर, फेच वेदर पेंडिंग, ठीक है, फेच करंट सक्सेस, फेच फोरकास्ट सक्सेस। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो सक्सेस वाला है ना, ये जो सक्सेस वाला मैंने बनाया, करंट के लिए सक्सेस और फोरकास्ट के लिए सक्सेस, मैं दोनों को एक ही जगह यूज कर लूंगा।
और ये पेंडिंग के लिए दोनों के लिए काम करेगा ये वाला पेंडिंग, और ये एरर जो है ये भी दोनों के लिए मैं यूज कर लूंगा। आपको अलग अलग बनाना चाहिए था, करंट के लिए यहाँ पे पेंडिंग बनाना चाहिए था, फिर करंट के लिए यहाँ पे आपको एरर वाला भी बनाना चाहिए था, फिर फोरकास्ट के लिए भी आपको अलग से पेंडिंग स्टेटस एक बनाना चाहिए था, फोरकास्ट के लिए अलग से वेदर बेसिकली एरर वाला स्टेटस बनाना चाहिए था, ताकि दोनों के लिए अलग से लोडिंग ट्रू हो, एंड इसका अगर डेटा लोड हो जाता है तो लोडिंग फॉल्स हो जाए, इसका डेटा लोड हो जाता है लोडिंग फॉल्स हो जाए। सो अलग अलग बनाना था, लेकिन पेंडिंग वाला स्टेटस मैंने दोनों के लिए एक ही बना लिया है। ये इनिशिएट करेंगे तो दोनों को साथ में ही हम लोग यूज कर लेंगे, और अगर सक्सेस आता है तो दोनों में से किसी एक का भी सक्सेस आता है तो लोडिंग फॉल्स करके डेटा दिखा देंगे, और अगर एरर आता है दोनों में से किसी एक में भी एरर आता है तो सेम हम लोग एक्शन यूज करके एरर सेट कर देंगे, किसी में भी एरर आता है। दैट मीन्स एक ही एपीआई कॉल में हम लोग ये दोनों काम कर लेंगे, दोनों एपीआई एक साथ कॉल कर लेंगे एक ही एक्शन का यूज करके। सो इसलिए मैंने एक में निपटा दिया, ये पेंडिंग वाला दोनों के लिए सेम बना दिया, एरर वाला दोनों के लिए सेम बना दिया। आपको अलग अलग करना चाहिए, और ये आपका होमवर्क है कि आप अलग अलग करोगे, होमवर्क या सेल्फ टास्क जो भी आप मानना चाहो मान लो, असाइनमेंट है आपके लिए, आप खुद से करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना काम करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने रेड्यूसर बना दिया। तो टाइप अब आपको पता है क्या क्या टाइप है आपके पास। सबसे पहला टाइप है आपके पास फैच वेदर पेंडिंग, और इसको एक्सपोर्ट किया है ना मैंने, यहाँ पे देख लेना एक्सपोर्ट किया है कि नहीं। ये थे कॉन्स्टेंट्स हमारे, और एक्सपोर्ट तो कर रखा है मैंने, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके पास सजेशंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश कॉन्स्टेंट्स और वेदर कॉन्स्टेंट्स। तो अब आपके पास यहाँ पे सजेशंस मिल रहे होंगे। फैच वेदर पेंडिंग, तो अगर पेंडिंग स्टेटस है तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं, और अगर एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप हमारा फैच वेदर सक्सेस है, फैच वेदर नहीं, फैच करंट सक्सेस था ना हमारा सक्सेस के लिए, ऑलराइट। एल्स इफ अगर एक्शन डॉट टाइप हमारा है फैच फोरकास्ट सक्सेस, एंड एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप हमारा है फैच फोरकास्ट सक्सेस हो गया। और क्या बनाया था हमने, याद करो फटाफट। पेंडिंग हो गया, फोरकास्ट हो गया, करंट हो गया, एरर के लिए फैच एरर वेदर एरर, ये हो गया। और कुछ टाइप था हमारे पास, और एक था सिटी सेट करने के लिए। एल्स इफ एक्शन डॉट टाइप हमारा अगर होता है सेट सिटी, तो हम लोग कुछ अलग काम करेंगे, और डिफॉल्ट केस में रिटर्न कर देंगे पूरा का पूरा स्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट आप रिटर्न कर दो एज इट इज। ये जो स्टेट आपके पास आ रहा है, स्टेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, स्टेट, ये स्टेट एज इट इज हम लोग रिटर्न कर देंगे डिफॉल्ट केस में। अदरवाइज स्टेट हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, रिटर्न नहीं करेंगे तो स्टेट में आपका अनडिफाइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो अलग अलग केसेस है उसमें हम लोग स्टेट के साथ छेड़खानियां करेंगे। जैसे अगर आपके पास पेंडिंग स्टेटस है, तो मैंने आपको बताया जब भी पेंडिंग स्टेटस में होगा, यानी कि हम लोग अभी शुरुआत ही करने वाले हैं एपीआई कॉल करने की, तो शुरुआत करने से पहले क्या क्या चीजें आप सेटअप करना चाहते हो। तो आप चाहोगे ना कि जैसे ही एपीआई कॉल हिट करे उससे पहले आपका लोडिंग ट्रू हो जाए। सो यहाँ पे लोडिंग स्टेट में हम लोग छेड़खानी करेंगे। साथ ही साथ अगर प्रीवियस कोई एरर है आपके पास, प्रेजेंट कोई एपीआई कॉल पहले से कर रखा है, एरर वगैरह आ रखा है, तो उस एरर वगैरह को हम लोग खाली कर देंगे। तो लोडिंग ट्रू कर देंगे, एरर खाली कर देंगे, नल कर देंगे, और सिटी और करंट और फोरकास्ट में तो छेड़खानी नहीं करना है, पेंडिंग स्टेटस में तो छेड़खानी नहीं करना है उसमें। ठीक है, सो यहाँ पे करने क्या वाले हैं, रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस इस तरीके से लगाएंगे। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहे हैं हम लोग। सो डॉट 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 स्टेट, पूरा का पूरा स्टेट हमने स्प्रेड कर दिया। दैट मीन्स सब में हमें छेड़खानी नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ लोडिंग में छेड़खानी करनी है। सो लोडिंग को मैं यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, और एरर को मैं नल कर दूंगा। पेंडिंग में तो यही करना है काम, एरर को नल कर देना है। सो जब हम लोग एपीआई हिट करेंगे उससे पहले मैंने ये सारे का सारे सेटअप कर दिया, लोडिंग ट्रू कर दिया, लोडिंग दिखने लगेगा, एरर नल कर दिया। अब आपके पास दो चीजें हैं कि करंट डिटेल्स अगर आपके पास आ जाता है और फोरकास्ट डिटेल्स आपके पास आ जाता है, तो दोनों में ही सक्सेस स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, तीन ही स्टेटस थे ना, पेंडिंग, सक्सेस और एरर। और पेंडिंग तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग बनाया नहीं है, सेम में ही हमारा दोनों काम हो जाएगा। एरर भी हमारा दोनों एक में ही हो जाएगा। सक्सेस के लिए दोनों अलग अलग है। सो सक्सेस में करना क्या है, आप ध्यान से सोचो। अगर करंट डिटेल्स आपके पास आ रहा है, करंट वेदर का डिटेल्स, तो करंट वाले वेरिएबल में सेव कर देना है, करंट वाले की में आपको सेव कर देना है। साथ ही साथ लोडिंग को ध्यान से फॉल्स कर देना, अदरवाइज लोड होता ही रहेगा आपका, लोडिंग फॉल्स कर देना है। और क्या करना है, एरर में तो कुछ छिड़खानी करना ही नहीं है, एरर वाले को तो एरर वाले में हैंडल करेंगे। एक काम करते हैं, पहले एरर ही कर लेते हैं। तो रिटर्न एरर वाले में ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्टेट को एज इट इज रखना है, लोडिंग को फॉल्स कर देना है, करना है ना फॉल्स। डेटा आए
या फिर ना आए, कोई एरर आ जाए, लोडिंग तो फॉल्स करना ही है। अगर एरर आएगा तो लोडिंग फॉल्स करके एरर दिखा देंगे। तो यहाँ पे एरर वाले वेरिएबल में हम लोग एक्शन डॉट पेलोड डाल देंगे। मैंने बताया था ना, एक्शन में दो चीजें आपके पास होती है, टाइप होता है, टाइप के बेसिस में हम लोग चेक कर रहे हैं क्या काम करना है, और उस एक्शन में हम लोग पेलोड भी सेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स कुछ डेटा सेंड कर सकते हैं। तो अगर एरर आया होगा तो एरर से रिलेटेड डेटा सेंड करेंगे, जो करेंगे अभी हम लोग देखेंगे वो सारी चीजें कैसे कर रहे हैं, हालांकि मैंने बता रखा है यार, फिर भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे आ जाएगा, एरर आएगा और एरर में सेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एरर वाला काम भी हमारा हो गया। फिर उसके बाद अगर करेंट डेटा आपके पास आता है तो करंट में सेट कर देंगे, और अगर फोरकास्ट से रिलेटेड डेटा आता है तो फोरकास्ट में सेट कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना सिंपल है। रिटर्न डॉट 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 स्टेट, एंड लोडिंग को तो फॉल्स कर ही देना है, ठीक है। और एरर वगैरह नहीं, कुछ नहीं, डेटा यहाँ पे सेट करना है करंट वाला। तो करंट में आपके पास पेलोड डॉट एक्शन डॉट पेलोड ना, एक्शन डॉट पेलोड। तो एक्शन डॉट पेलोड में हमारा डेटा आ रहा होगा, वो हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर सक्सेस होता है तो रिटर्न, फोरकास्ट में सक्सेस होता है अगर तो स्टेट, और लोडिंग तो अगेन यहाँ पे भी फॉल्स कर देना। दोनों में से कोई भी अगर सक्सेस हो जाए ना तो लोडिंग फॉल्स कर देना, क्योंकि सेम ही यूज कर रहे हैं दोनों के लिए, है ना। अलग अलग भी आप बना सकते थे कि करंट का सक्सेस आए तो करंट वाला लोडिंग फॉल्स कर देना, फोरकास्ट का सक्सेस आए तो फोरकास्ट का लोडिंग फॉल्स कर देना। बट उसके लिए मुझे यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस भी दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, एरर वाला भी दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, तो मैंने सेम में बना लिया। एंड यहाँ पे करंट नहीं, फोरकास्ट से रिलेटेड डिटेल्स आपको सेट करनी है, तो एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। ये आपका काम हो गया, बहुत ही बढ़िया, गुड। सो लगभग सारी चीज़ें हमने कर ली। सिटी वाला काम नहीं किया, तो सिटी वाला तो सिंपल है, सिटी में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तो असिंक्रोनस काम है ही नहीं सिटी में। सिटी में जैसे जैसे टाइप करोगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे डिटेल सेट कर देना है, तो सिर्फ और सिर्फ सिटी सेट करना है यहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड। तो देखो एक ही रेड्यूसर है यहाँ पे, एक ही रेड्यूसर से आपका सारा काम हो रहा है, डिपेंड एक्शन पे करेगा। अगर एक्शन का टाइप आपका फेच वेदर पेंडिंग है तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हम सेट कर देंगे। अगर एक्शन का टाइप आपके पास फेच करंट सक्सेस है, बेसिकली करंट डिटेल्स आपके पास आ चुकी है, तो एक्शन में आपको पेलोड में करंट डिटेल्स भेजना है, करंट वेदर की डिटेल्स। और अगर एक्शन डॉट टाइप आपके पास ये फोरकास्ट सक्सेस है तो उससे रिलेटेड आपको डेटा भेजना है, दैट मीन्स फोरकास्ट से रिलेटेड डेटा आपको भेजना है। और अगर एरर आ चुका है तो आपको एरर यहाँ पे सेंड करना है एक्शन डॉट पेलोड में। तो डिपेंड करता है एक्शन के टाइप पे और पेलोड पे, टाइप के हिसाब से आपको पेलोड भेजना है, ठीक है। टाइप सक्सेस है तो उसके हिसाब से पेलोड भेजो, एरर है तो पेलोड में एरर भेजो, दैट मीन्स डेटा में एरर भेजो। और सिटी में तो कुछ कहना ही नहीं है, सिटी सेट कर देंगे, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। रेड्यूसर तो कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था, रेड्यूसर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, अच्छा आप लोग सोच रहे होगे कि ये जो काम करे जा रहे कुछ देख नहीं रहे हैं, तो जब स्टेट्स वगैरह आप सेटअप करते हो तो लंबा प्रोसेस होता है स्टेट मैनेजमेंट का, ठीक है। चाहे आप रिडक्स ही ले लो, रिडक्स में तो खैर बहुत ज्यादा लंबा है, रिडक्स टूलकिट भी लोगे तो पहले प्रॉपर तरीके से आप सेटअप करोगे, तब जाके एट द एंड आप रिजल्ट देखोगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे नहीं कि छोटा छोटा सा काम करते गए जा जाके देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम पास होता है उसमें। सो एक बार ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेटअप कर लो, एंड फिर उसके बाद चल के देखेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो रेड्यूसर हमारा बन गया। अब जो हमारा काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन बनाने का, एक्शन बना लेंगे एंड दैट्स इट, डन, ठीक है। सो एक्शन बना लेते हैं अब। सो न्यू फोल्डर एक्शंस, और एक्शंस में हमारे पास जो सबसे पहले होगा वेदर एक्शन डॉट जेएस, ठीक है। सो एक्शन भी हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन ही है। आपने तो बोला था प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट ही है, रिटर्न ऑब्जेक्ट ही हो रहा होता है एक फंक्शन है। अच्छा, मतलब एक फंक्शन होता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, वही टाइप और वो पेलोड वगैरह। अच्छा हाँ ठीक है। तो कॉन्स्ट सबसे पहले आपके पास आएगा एक कौन सा एक्शन आएगा। सो सीक्वेंस में जो 5 तरीके हमने देखे थे, वो पांचों जो टाइप हमने देखे थे उसी से रिलेटेड 5 एक्शंस बनाने हैं आपके पास, तो बना लेते हैं। फैच वेदर पेंडिंग, सो ये एक एक्शन हो गया आपके पास। इसी तरीके से मल्टीपल एक्शंस आपके बनेंगे और साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते जाओ। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को इंपोर्ट कर लो पहले, तो इंपोर्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश कॉन्स्टेंट्स स्लैश वेदर कॉन्स्टेंट्स, ऑल राइट। सो यहाँ पे अगर पेंडिंग है तो रिटर्न क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। एक्शन इज नथिंग बट अ प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ऑल राइट। सो यहाँ पे टाइप आपके पास क्या होगा, फैच वेदर पेंडिंग, ठीक है। तो टाइप ये भेजोगे तो पेलोड क्या भेजना है, तो पेलोड कुछ नहीं भेजना है। अब ध्यान से अगेन रेड्यूसर को वापस जाके देखो, अगर टाइप आपके पास फेच वेदर
पेंडिंग है तो पेलोड यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग ट्रू कर दे रहे हैं, एरर नल कर दे रहे हैं, दैट्स इट। पेलोड यहाँ पे कुछ नहीं भेजना, दैट मीन्स डिटेल्स हमें पास नहीं करना है। ऑल राइट, फिर इसी तरीके से और भी बनेंगे। सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 5 बनाने हैं ना, तो एक ये हो गया हमारे पास फेच वेदर पेंडिंग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा फेच करंट सक्सेस, ये तो इस तरीके से लिखा गया, फैच वेदर सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपके पास फैच वेदर सक्सेस, वो जो वेरिएबल था हमारा, वेदर सक्सेस था, फैच करंट सक्सेस था ना, फैच करंट सक्सेस, हाँ। तो यहाँ पे भी वेदर की जगह आप करंट ही कर दो, करंट, या वेदर भी लिख सकते हो, फैच वेदर से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए या वेदर की फोरकास्ट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। बट करंट और फोरकास्ट ये भी ठीक है, करंट डिटेल्स चाहिए या फोरकास्ट डिटेल्स चाहिए, सो आपकी मर्जी, वेरिएबल का नाम है, बस आप अपने हिसाब से दे सकते हो जैसा आपको परफेक्ट लगे। फैच फोरकास्ट यहाँ पे आ जाएगा, फोरकास्ट, और यहाँ पे भी फैच फोरकास्ट सक्सेस, ऑल राइट, और यहाँ पे फैच फैच वेदर एरर है ना, और यहाँ पे फैच वेदर पेंडिंग के जगह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एरर, और यहाँ पे पेंडिंग नहीं, यहाँ पे सक्सेस होगा आपके पास, सक्सेस, ठीक है। नाम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना तो अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेट सीटी वाला एक एक्शन, सेट सीटी। अब पेलोड देख लो किसमें किसमें भेजना है, इसमें तो भेजना नहीं था, ठीक है। करंट सक्सेस होता है तो जो डेटा आपके पास आएगा वो एज इट इज यहाँ पे पास कर देना। देखो सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो सक्सेसफुल होने पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेटा आएगा आपके पास, तो जो डेटा आएगा वो डेटा आप यहाँ से लेके एज इट इज पेलोड में पास कर देना, ठीक है। ये लो डेटा मैंने पास कर दिया, ऑल राइट। सो हमारे यहाँ पे ये सक्सेस वाला भी बन गया। फिर फोरकास्ट सक्सेस अगर होता है तो फोरकास्ट से रिलेटेड डेटा आएगा, तो जो भी डेटा आएगा वो एज इट इज यहाँ पेलोड में पास कर देना, ठीक है। तो ये भी हमारा बन गया। उसके बाद हमारे पास है फेच वेदर एरर, तो एरर में आपके पास कुछ एरर आएगा, वो एरर एज इट इज पेलोड में पास कर देना, बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद क्या होगा आपके पास, सिटी में आपके पास कोई ना कोई सिटी आ रहा होगा, तो जो भी सिटी आएगा वो एज इट इज पेलोड में पास कर देना। हो गया हमारा काम, सारा का सारा एक्शन भी बन गया। अब ये देखो, ठीक है, अगर हमारे पास पेंडिंग स्टेटस है तो ये वाला एक्शन कॉल करेंगे, काम हो जाएगा। अगर सक्सेस स्टेटस है तो ये वाला कॉल करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर फोरकास्ट से रिलेटेड डिटेल्स हमें मिला है, उसमें सक्सेस मिला है, तो ये वाला एक्शन कॉल कर देंगे, डेटा भेज देंगे, हमारा काम हो जाएगा। एरर आया तो ये वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे, बेसिकली एक्शन कॉल कर देंगे, एरर भेज देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही एक्शन को हम डिस्पैच करेंगे, रेड्यूसर के साथ आके ये टाइप मैच करेगा, टाइप मैच करते ही जो भी काम उसके अंदर हमने कर रखा है, ये स्टेट्स में छेड़खानियां कर रखी हैं, वो कर देगा अपना। सो अब हमें ट्रस्ट करना है किस पे, एक्शन पे। रेड्यूसर की तरफ हमें पलट के नहीं देखना, हालांकि देखेंगे अगर कुछ बग्स वगैरह आते हैं तो, बाकी अभी हमारा सारा काम अब एक्शन पे ही बेस्ड है। एक्शन ट्रिगर करेंगे, अगर सक्सेस होता है तो यहाँ एक्शन ट्रिगर करके हम लोग डेटा भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया, तो सारा एक्शन हमने बना लिया। अच्छा, अब एक सवाल का मेरा जवाब देना कि जब आप एपीआई कॉल करते हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि एपीआई कॉल किया तो आपने अलग अलग किया, कि सक्सेस वाला एपीआई अलग होता है, एरर वाला एपीआई अलग होता है, नहीं। एक ही एपीआई कॉल करते हो, उसमें तीनों पॉसिबिलिटी होती है आपके पास। जैसा कि मैंने अभी बताया, एक एपीआई कॉल करोगे तो सबसे पहले तो पेंडिंग स्टेटस में होगा, फिर अगर एपीआई कॉल प्रॉपर तरीके से हो गया तो सक्सेस स्टेटस आपको मिलेगा, और अगर नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आपको एरर मिलेगा। तो एक फंक्शन तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एपीआई कॉल करेंगे हम लोग, तो वो भी एक बना लेते हैं यहाँ पे। सेट सिटी के जस्ट नीचे एक बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फैच वेदर, और सिर्फ हम लोग इसी फैच वेदर वाले एक्शन को डिस्पैच करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। कैसे? ये सब तो देखो स्टेटस है बेसिकली, पेंडिंग स्टेटस, सक्सेस स्टेटस एंड फिर एरर स्टेटस, तो ये सब तो स्टेटस हो गए आपके। एक्चुअली में फेच करने का काम ये नहीं कर रहे हैं, ये बस स्टेट्स में छेड़खानियां करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में फेच करने का काम कौन करेगा? एक्चुअली में फेच करने का काम ये फेच वेदर वाला फंक्शन करेगा, ऑल राइट। सो फेच वेदर का काम क्या करेगा? तो सबसे पहले तो एपीआई ले आओ, एपीआई लाओगे तो भी तो काम करोगे। सो यहाँ पे आप ओपन वेदर सर्च कर लेना, ओपन वेदर, और ये ओपन वेदर की एपीआई आप ढूंढ लेना। कैसे ढूंढोगे? तो लॉगिन करना होगा आपको, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप जाके लॉगिन कर लेना। अगर अकाउंट नहीं बन रखा है तो अकाउंट बना लेना,
और ये सारी चीज़ें आपको आती है, बच्चे नहीं हो, अकाउंट बना सकते हो आप लोग अपना। अकाउंट बना लेना और यहाँ पे जैसे ही आप अपने अकाउंट पे आओगे तो आपको माई एपीआई कीज़ दिखेंगी। सो एपीआई कीज़ आप ध्यान से कॉपी कर लेना सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा भी लॉग आउट हो चुका है क्या? लग तो रहा है लॉग आउट हो चुका है, लेकिन मेरा पासवर्ड सेव है तो मैं अगेन लॉग इन कर लेता हूँ। सो लॉग इन हो गया और यहाँ पे मैं आके अपनी एपीआई कीज़ पे जाऊँगा, तो ये रहा मेरा एपीआई की। सो अभी तो आपको दिख गया एपीआई की, बट मैं मेरी एपीआई की यूज़ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ओपन वेदर का, तो आपको कोई पेड चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री वाला ही है, मेरा भी फ्री वाला ही मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर ज़्यादा यूज़ करोगे तो लिमिट ओवर हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर है कि आप अपना एपीआई की यहाँ से निकाल लो। यहाँ पे आओ, अकाउंट बनाओ, अपना एपीआई की ले लो। मेरे एपीआई से चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता काम करेगा। अगर मैक्सिमम लोग करेंगे तो तुरंत लिमिट ओवर हो जाएगा, क्योंकि प्लान वगैरह मैंने खरीद नहीं रखा है इसका। ठीक है। सो यहाँ पे एपीआई की मैंने आपको बताया था, स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका, सिक्योर तरीका क्या है, वो है अपने रूट फोल्डर में। ये देखो, ये है आपका रूट फोल्डर। तो ये जो रूट फोल्डर है, एसआरसी के अंदर नहीं, रूट फोल्डर में, ये रूट फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे अपना .env वेरिएबल बना लोगे, जहाँ पे आपका वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस है, जहाँ पे पैकेट डॉट जेसन है, वहीं पे आपका env बनना चाहिए। और env फाइल के अंदर की वैल्यू, हाँ कह सकते हो की वैल्यू, बेसिकली वेरिएबल्स बनाने का तरीका होता है एक। इसमें आपको प्रेफिक्स लगाना होता है इस तरीके से, वीट प्रेफिक्स लगाना जरूरी है। और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम दे सकते हो, जैसे कि मेरा वेदर का एपीआई। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। आगे में ये वीट प्रेफिक्स लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा ये। तो आगे में ये वीट प्रेफिक्स लगाना ही, क्योंकि हम लोग वीट यूज कर रहे हैं। पहले जो CRA वाला फंडा होता था, क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते, तो उसमें अलग तरीके से होता था। सो आप देख लेना, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके सर्च कर सकते हो अगर भूल गए हो तो। सो मुझे तो याद है कि यहाँ पे आगे प्रेफिक्स में वीट लगता है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना एपीआई की डाल दिया। ठीक है। सो अब एपीआई की यूज कैसे करेंगे, सो यूज करने में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए एपीआई की आपके पास आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एपीआई वाले टैब में आ जाओ और यहाँ पे आप देख लो कौन सा एपीआई यूज करना है। तो करंट वेदर डेटा वाला एपीआई तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूंगा और ये देखो आपके पास ये एपीआई यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। सो यही वाला एपीआई आपको यहाँ पे यूज करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। सो क्या यूज करेंगे? फेच का यूज करेंगे, एक्सियोस का। तो मैं तो एक्सियोस का यूज करूंगा। और आप यहाँ पे इंस्टेंस वगैरह बना लेना, जैसा मैंने बताया था न्यूज वाले एप्लीकेशन में कि इंस्टेंस वगैरह बना के काम करना चाहिए। बट ये हमारा उसका लेक्चर है नहीं, ये हमारा रिडक्स का लेक्चर है, तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक्सियोस डॉट गेट करूंगा, हमारा काम हो जाएगा। सो एक्सियोस इक्वल टू, मैंने क्यों दे दिया था, एक्सियोस के अंदर मैं ये एपीआई कॉल करूंगा एंड दैट्स इट। और एक्सियोस को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो फटाफट मैं कर लेता हूँ, npm i एक्सियोस। तो ज़्यादा टाइम ये लेगा नहीं, इंस्टॉल हो जाएगा फटाफट। इंस्टॉल हो चुका है। ऑल राइट, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स हमें मिलेगा बदले में। और एक्सियोस को इंपोर्ट भी कर लेना, अदरवाइज एरर मिलेगा। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सो एक्सियोस हमारा इंपोर्ट हो चुका है, एक्सियोस को मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से वेदर फेच कर रहे हैं, और वेदर को हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को हिसाब से फेच नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पे हमें क्वेरी पास करना है, और क्वेरी में हमें सिटी पास करना था। ठीक है। तो ये एपीआई की सबसे पहले तो यहाँ पे देना होता है। तो अब एपीआई की आप लोग यहाँ पे मंगा लो। कैसे मंगाओगे? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे होता है import डॉट मेटा डॉट env डॉट, वही वेरिएबल जो आपने यहाँ पे बनाया था, ये। ठीक है। और ये, तो यहाँ से आपका एपीआई किया जाएगा। ठीक है। और ध्यान से वीट प्रेफिक्स में बार बार बोल रहा हूँ, ये आपने यूज कर रखा हो, तभी आपके import.meta.env और उसके बाद ये जो वेरिएबल पास कर रहे हो आप, काम करेगा आपका। तो इसको एक वेरिएबल में सेव करा लो, कॉन्स्ट एपीआई की। ठीक है। ये हो गया आपका एपीआई की, और ये एपीआई की मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अच्छा, अब टेम्पलेट लिटरल तो हमें नहीं यूज़ किया नहीं है, तो वो करना पड़ेगा। इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रिंग हटाएंगे और टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डॉलर लगाएंगे, और ये एपीआई की तो हमारा डल चुका है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, https://api.openweather.map.org/data2.5 वेदर क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लग रखा है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे हमें काम नहीं करना है, हमें तो सिंपल क्वेरी लगानी है यहाँ पे। तो क्वेरी के लिए काफ़ी जगह क्वेरी इस तरीके से होता है, क्वेरी इज इक्वल टू, आप अपना यहाँ पे क्वेरी इंसर्ट कर सकते हो। काफ़ी जगह सिर्फ क्यू होता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना है आप यहाँ पे, क्वेरी वगैरह का किस तरीके से इन्होंने दे रखा है, बताया है नहीं बताया है। मुझे जहाँ तक ध्यान में है, क्वेरी सर्च करके तो नहीं, बेसिकली एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में ही आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैंने यहीं तो देखा था कहीं,
आप सर्च कर सकते हो। सो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेरी लगाओगे, क्वेरी इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपना क्वेरी पास कर सकते हो। जो भी सिटी के बेसिस पे आपको सर्च करना है या जिस भी बेसिस पे आपको सर्च करना है ना, क्वेरी मतलब भी होता है कि आप यहाँ पे क्वेरी अपना लगा के सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी मैंने पास कर दिया। आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर रीड कर लेना, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। आप खुद भी करके देखो, आपका काम हो जाएगा। सो सिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऑल राइट, सो ये हमारा क्या करेगा, फेच। अच्छा, सिटी कहाँ से आएगा, तो सिटी हमें डेफिनेटली यहाँ से लेना होगा, फेच वेदर यहाँ से लेना होगा, या फिर स्टेट से भी हम लोग ले सकते हैं। और स्टेट से लेके नहीं, यहीं से लेंगे एक्चुअली। जब फेच वेदर कर रहे होंगे तो यहाँ पे सिटी पास करेंगे और यहाँ पे हमारे पास सिटी आ जाएगा। सो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं रिस्पॉन्स हमारे पास आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये वाला फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन को तो नॉर्मल तरीके से भी कॉल किया जा सकता है, लेकिन अगेन हम लोग रिडक्स का यूज कर रहे हैं और रिडक्स के बेसिस पे हम चाहते हैं कि ये रेड्यूसर से कनेक्ट होके काम करे। सो हमें यहाँ पे डिस्पैच करना होगा इस फंक्शन को, या इस एक्शन को आप कह सकते हो। तो app.jsx में आएंगे, app.jsx में ये काम करके देखते हैं। सो यूज डिस्पैच, ठीक है, आपके पास होता है एक हुक, इंपोर्ट करना होगा सबसे पहले तो। ठीक है, फ्रॉम किससे, रिडक्स से या रिएक्ट रिडक्स से। तो स्टेट मैनेजमेंट वाला काम तो हमारा हो गया, अब कनेक्ट करने वाला काम है। तो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, एक्शन को कॉल करना है बेसिकली। तो यहाँ पे यूज डिस्पैच हमारे पास होगा, और इस तरीके से हम लोग कुछ यूज करेंगे, कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, जैसे हुक को यूज करते हैं, नेविगेट वगैरह आपने यूज कर रखा है। तो ये जो डिस्पैच है, हमें डिस्पैच करना है, तो एक यूज इफेक्ट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे लगाते हैं, और तो क्या ही करना है, और कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, एंड डिस्पैच के अंदर हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर रखा है ना, हाँ, फेच वेदर को एक्सपोर्ट कर रखा है। तो फैच वेदर को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और फैच वेदर को कॉल करते वक्त हमें सिटी भी पास करना है, तो ध्यान से आप सिटी पास कर देना। तो सिटी मैं फिलहाल के लिए नोएडा दे देता हूँ, नोएडा दिल्ली, जो भी आप पास करना चाहो, एक सिटी पास कर देना, और देखते हैं कि हमारा वेदर फैच हो रहा है नहीं। और रिस्पॉन्स का स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, ये रहा रिस्पॉन्स। और बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और बात, आप यहाँ पे एक्चुअली एपीआई कॉल कर ही नहीं सकते। जो रिडक्स होता है ना, रिडक्स आपका कंप्लीटली सिंक्रोनस होता है। रिडक्स आपका कंप्लीटली सिंक्रोनस होता है, असिंक्रोनस काम कर ही नहीं सकते यहाँ पे। सो मैंने जो ये डिस्पैच किया है, आप चलो आओ देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो ये डिस्पैच कर दिया है मैंने। यहाँ पे आऊँगा मैं अपने एप्लीकेशन में, रिलोड करूँगा कंट्रोल शिफ्ट आई से। So actions must be a plain object, instead the actual type was undefined. ये एरर कहाँ से आ रहा है आपके पास, रिडक्स थंक, ये देखो थंक सेटअप करने ये कह रहा है, इसी से एरर आ रहा है। आई होप सो। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, और app.jsx में आके मैं इसे भी कमेंट करता हूँ और देखता हूँ एरर गायब हुआ या नहीं हमारा। सो एरर जा चुका है, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डज नॉट प्रोवाइड नेम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये इसके वजह से आ रहा है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। सो एरर हमारा कंप्लीटली जा चुका है, दैट मीन सब कुछ फाइन है। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इस तरीके से नहीं कर सकते हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली एपीआई कॉल नहीं कर सकते। रिडक्स हमारा सिंक्रोनस होता है कंप्लीट तरीके से। अच्छा, तो इसको असिंक्रोनस कैसे बनाया जाए यहाँ, क्योंकि हमें तो एपीआई कॉल करनी है और वो सारी की सारी चीजें आपकी असिंक्रोनस होती हैं, तो वो कैसे करेंगे। सो इसके लिए आपको यहाँ पे थंक सेटअप करना पड़ेगा, और ये कह भी रहा है कि आपको थंक सेटअप करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आपके पास रिडक्स थंक सेटअप करने ये बोल रहा है। तो रिडक्स थंक आपका एक मिडिलवेयर होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिडक्स थंक इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i रिडक्स थंक। सो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे रिडक्स परसिस्ट मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से रिडक्स थंक आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एंड इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब रिडक्स थंक जो आपने इंस्टॉल किया है, सो उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स थंक, और रिडक्स थंक से आपको यहाँ पे मिलेगा एक थंक। अब इस थंक को आपको एज अ मिडिलवेयर सेट कर देना है। अब मिडिलवेयर सेट करना है, तो मिडिलवेयर के लिए आपके पास यहाँ पे दूसरा पैरामीटर होता है अप्लाई मिडिलवेयर। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ मिडिलवेयर सेट नहीं करना है, मुझे यहाँ पे डेव टूल का भी एक्सेस चाहिए, है ना। क्रोम एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कराया था डेव टूल, तो डेव टूल को भी कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डेव टूल और मिडिलवेयर दोनों लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंपोज का यूज करूंगा, और दोनों को एक साथ में यूज कर सकता हूँ अब। तो इस कंपोज को मैं यूज करूंगा, और कंपोज देखो आपके पास रिडक्स से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अप्लाई मिडिलवेयर भी कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डेव टूल भी लगा सकता हूँ। तो डेव टूल भी लगा लेते हैं फटाफट। सो डेव टूल का कमांड याद नहीं रहता है, हाउ टू कनेक्ट रिडक्स डेव टूल, सर्च कर लो आप, हाउ टू कनेक्ट रिडक्स डेव टूल टू रिडक्स। यहाँ पे आप सर्च कर लो, स्टैक ओवरफ्लो में आपको मिल जाएगा ये कमांड पूरा का पूरा।
ये देखो ये वाला कमांड है, ये पूरा का पूरा कमांड यहाँ से कॉपी करना और कट कर लो इसे, ओपन वेदर वगैरह सब ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक से कॉपी नहीं हुआ क्या? अरे यार गलत बात है। सो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट रिडक्स डेव टूल्स, ठीक है, और ये रिडक्स डेव टूल को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सो अप्लाई मिडिलवेयर आपका इस तरीके से एक फंक्शन आप कह सकते हो, और यहाँ पे आप इस तरीके से थंक पास कर दोगे अपना। सो ये हो गया आपका मिडिलवेयर सेटअप। आपने अप्लाई मिडिलवेयर किया, कौन सा मिडिलवेयर अप्लाई किया? ये थंक मिडिलवेयर आपने अप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ रिडक्स डेव टूल भी आपने कनेक्ट कर लिया। तो अब आपको मजा आएगा। ठीक है, ये दो चीजें जो हमने की है, ये दो चीजें जो हमने करी है, ये बहुत अच्छा काम किया है हमने। अच्छा, अभी भी ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, कह रहा है कि सेटअप तो हमने कर लिया है रिडक्स थंक, वो वाला एरर तो गायब हो चुका है, बट यहाँ पे अभी हमें एक और चीज करनी पड़ेगी। ये देखो नॉर्मल फंक्शन की तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, नॉर्मल एक्शन की तरह। नॉर्मल एक्शन की तरह यहाँ पे काम नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको इसे असिंक्रोनस बनाना है। तो असिंक्रोनस बनाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे असिंक अवेट नहीं लगा सकते, आपको यहाँ पे रिटर्न करना होगा एक अलग से फंक्शन। ये सिंटैक्स ही है, अलग से एक फंक्शन आपको रिटर्न करना होगा। अब ये जो फंक्शन आप रिटर्न कर रहे हो, इसे आप असिंक्रोनस बना सकते हो। ओके, सो ज्यादा कुछ नहीं, सिंटैक्स में एक थोड़ा सा चेंज हुआ कि रिटर्न करेंगे एक फंक्शन, और उस फंक्शन को हम लोग असिंक्रोनस बना सकते हैं। हालांकि एक और खास बात है, यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट डिस्पैच मिलता है, जो कि डिस्पैच आपको एज अ हुक यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे भी मिलता है, क्योंकि आपको पता है एक ही एपीआई कॉल कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली एक ही एक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, और उसी एक्शन में मल्टीपल एक्शंस डिस्पैच होने वाले हैं। इसी सेम एक्शन में आपके पास पेंडिंग स्टेटस भी होगा, सक्सेस भी होगा, एरर भी होगा। तो उन सबको डिस्पैच कैसे करेंगे? तो बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर मिलता है, ये जो फंक्शन आपने अभी बनाया, ठीक है। जैसे मिडिलवेयर सेटअप करोगे आप, मिडिलवेयर सेटअप करने के बाद आपको एक फंक्शन मिला, असिंक्रोनस फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक डिस्पैच पैरामीटर मिला, उससे आप लोग ये सारे के सारे एक्शंस एक्स्ट्रा डिस्पैच कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये सिंटैक्स ही है, इस तरीके से आपका सिंटैक्स होता है। एंड अब आप यहाँ पे आके देखो, आपके पास एरर आ रहा है, ये गायब हो चुका है। सो एरर गायब हो चुका है, एंड ये प्रॉमिस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने अवेट नहीं किया है, अवेट कर लिया हमने, और बधाई हो हमारा डेटा आ चुका है। सो सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात से, सेटअप काफी ज्यादा, एक्चुअली ये थंक वगैरह सेटअप करना है, एनडीटीसी ईटीसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। बट ये एक बार आपने झेल लिया तो आगे जो हम लोग रिडक्स टूल किट करेंगे ना, आप बोलोगे यार ये मतलब इतना इजी था क्या रिडक्स टूल किट? तो आपको खुद खुद यकीन हो जाएगा कि अच्छा हाँ, इसलिए रिडक्स टूल किट को डिजाइन किया गया। एक्चुअली में बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा मिडिलवेयर सेटअप एंड इतना ज्यादा जो एक्शंस कॉन्स्टेंट सीटीसी ईटीसी हम लोग बनाते हैं, वो सारी की सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। तो इसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो रिडक्स टूलकिट पे ही आने वाला है। सो अगर आप ये सारी की सारी चीजें करके वहां पे पहुंच रहे हो, बिलीव करो मेरा मजा आ जाएगा। हो सकता है सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ ना आए एक बार में, रिडक्स वाला लेक्चर आपने देख लिया, प्रोजेक्ट भी आप कर रहे हो, साथ साथ देख देख के कर रहे हो, एक बारी में आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक बार आपने गो थ्रू कर लिया ना, रिडक्स टूलकिट बहुत प्रॉपर तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड काम आ गया रिडक्स टूलकिट में ही करना है। ये तो मैंने लेगेसी कोड बेसिस अगर आपको मिलते हैं, पुराने ओल्ड कोड बेसिस, तो उस पे अगर आपको ये मिल गया तो देख के एटलीस्ट समझ आ रहा होगा इस तरीके से करना है। बाकी आप जब आपको ऐसा मिलता है तब आप वापस से लेक्चर्स वगैरह रिपीट करके देख सकते हो, या गूगल डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, एंड आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, सो गोल मेरा समझ पा रहे हो, मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको, काम आएगा एक्चुअली में कंपनीज में आप जाओगे तो। ठीक है, तो रिलोड किया मैंने, डेटा आपके पास आ रहा है, बहुत बढ़िया। एपीआई कॉल हमने कर लिया। इसी तरीके से फोरकास्ट के लिए भी कर लेंगे। तो फोरकास्ट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप आके चाहो तो सर्च कर सकते हो। फोरकास्ट के लिए आपके पास ये देखो आवरली फोरकास्ट अवेलेबल है, लेकिन ये इंक्लूडेड इन द डेवलपर प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट सब्सक्रिप्शन प्लान, एटलीस्ट आपको प्लान लेना पड़ेगा। और ये जो करंट वेदर वाला था ये फ्री था, फ्री में भी आपको मिलता है, एंड पेड सब्सक्रिप्शन के साथ भी मिलता है। वो डिपेंड करता है कितना हिट आप चाहते हो, एपीआई कितना कॉल करना चाहते हो आप। सो ये तो फ्री था, ये तो लेकिन पेड है, तो ये तो काम करेगा नहीं। बट काम करने का एक तरीका मुझे पता है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो, इन्होंने ये जो कर रखा है ना, इसको कॉपी करो। फोरकास्ट के लिए अलग से एपीआई कॉल करना है हमें यहाँ पे। सो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने काम कर रखा है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये डॉलर लगाओ, और यहाँ पे आपके पास एपीआई की आ गया। ठीक है, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें चाहिए नहीं, ये हटा दो। और क्वेरी लगाना है, लेकिन ये आवरली बेसिस पे नहीं। ठीक
ठीक है, ये आवरली वाला हटा दो, बाकी आपका फ्री है। ये फोरकास्ट जैसे यहाँ पे था ना वेदर क्वेश्चन मार्क क्वेरी आपने लगाया था, यहाँ पे फोरकास्ट क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेरी लगा लो, दैट्स इट। और रिस्पॉन्स 1 रिस्पॉन्स 2 कर दो या फिर इसे करंट वेदर डिटेल्स बोल दो और यहाँ पे फोरकास्ट डिटेल्स, ठीक है। ठीक है, करंट वेदर डिटेल्स और फोरकास्ट डिटेल्स, ऑल राइट। सो यहाँ पे आपको फोरकास्ट से रिलेटेड डिटेल्स मिल रहा होगा और क्वेरी में क्या दोगे, यहाँ पे अगेन सिटी ही दोगे। सो यहाँ पे ध्यान से फोरकास्ट क्वेश्चन मार्क क्वेरी दे देना और बाकी आपका यहाँ पे एपीआई की आ रहा होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे दोनों देख सकते हो, करंट वेदर डिटेल्स और साथ ही साथ यहाँ पे आप फोरकास्ट डिटेल्स, दोनों ही फैच हो रहे होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। कोई परेशानी यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। रिलोड करता हूँ मैं। सो यहाँ पे देखो ये आपके पास ये डेटा आ रहा है, वेदर से रिलेटेड डेटा आप देख सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास, ये मेन के अंदर आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है एंड टेम्परेचर भी है, साथ ही साथ केल्विन में दे रखा है ये, आई बिलीव 285 केल्विन में है। सो इसे आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, -273 करके, ये सब आपने बचपन में पढ़ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास है डेटा और यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ रहा है। ये देखो, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लिस्ट में फ्यूचर की फोरकास्ट्स आपको मिल रहे हैं। सो आप ये पूरा का पूरा लिस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो डेट दिख रहा है, ये डेट लिस्ट करेंगे हम लोग और साथ ही साथ टेम्परेचर लिस्ट कर देंगे, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा। बढ़िया, तो डेटा तो हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये काम तो हमने किया ही नहीं, ये जो सारे के सारे हमने बेसिकली स्टेटस वगैरह, स्टेटस के लिए डिफरेंट एक्शंस क्रिएट किए थे। पेंडिंग होगा तो ये करेंगे, सक्सेस होगा तो ये करेंगे, फोरकास्ट होगा तो ये करेंगे और वेदर में एरर आ जाएगा तो ये करेंगे। तो वो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी देखो डेटा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन डेटा हमने एक्शंस के थ्रू डिस्पैच करके स्टेट में सेट नहीं किया। तो जब तक स्टेट में सेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग बाकी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। अभी अगर स्टेट देखोगे तो स्टेट खाली होगा। यहाँ पे आप यूज सिलेक्टर का यूज करो, कॉन्स्ट स्टेट इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर और यहाँ पे ये आपको पता है एक हायर ऑर्डर फंक्शन की तरह आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको फंक्शन में एक स्टेट मिलता है और स्टेट आप रिटर्न कर सकते हो। सो आप देखोगे कि स्टेट में कुछ नहीं होगा, CLG जो डिफॉल्ट स्टेट था हमारा वही होगा यहाँ पे। सो ये देखो, और ये वही सब एरर है कि अननेसेसरी रीरेंडर्स होगा, आप ध्यान से सब्सक्रिप्शन लेना। सो ये देखो, सिटी दिल्ली करंट नल एरर फोरकास्ट नल। सो इसमें डेटा सेट कैसे करेंगे, तो सेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्शंस बना रखा है। सक्सेस मिल रहा है तो आप ये इसको डिस्पैच कर लो, तो डिस्पैच कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे हमें डिस्पैच मिल रहा है, डिस्पैच कर लेंगे। क्या ही इशू है इसमें, क्या ही इशू है आप बताओ। यहाँ पे डिस्पैच करना है बस हमें, और डिस्पैच में क्या करना है, क्या डिस्पैच करना है, करंट सक्सेस डिस्पैच करना है क्योंकि सक्सेसफुल हो गया है। तो फैच करंट सक्सेस, इसे डिस्पैच कर लेंगे। और डिस्पैच करने में हमें क्या भेजना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा भेजना है। कौन सा डेटा भेजना है वो ध्यान से आप देख लो, यहाँ पे ध्यान से आप देख लो। ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, रिलोड करो एक बार, ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, रिस्पॉन्स के अंदर ये डेटा नाम का की है और उसके अंदर सारा डेटा है। ये हेडर वगैरह तो नहीं सेंड करना है ना, तो ये डेटा सेंड करना है। तो ये जो रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आपको सेंड करना है। ये जो रिस्पॉन्स है डॉट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा आप सेंड करोगे, वहां पे डेटा हमने सेट कर रखा है पेलोड में, याद हो अगर आपको तो। सो यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपने क्या सेट कर रखा है एक्चुअली। ये देखो, एक्शन डॉट पेलोड, सब जगह हम लोग एक्शन डॉट पेलोड ही सेट कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान से डेटा भेजना होगा क्योंकि जो डेटा आप यहाँ पे भेज रहे हो वही एज अ पेलोड जा रहा है आपका, ठीक है। सो ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास फैच फोरकास्ट सक्सेस आ जाएगा एंड यहाँ पे करंट वेदर डिटेल्स की जगह फोरकास्ट डिटेल्स भेज देंगे। अच्छा, फोरकास्ट डिटेल्स तो भेजेंगे, लेकिन आप ध्यान से देख लो, फोरकास्ट वाला जो है ये लाइन नंबर कौन से लाइन नंबर में है एक्चुअली, 47 सॉरी 49। सो लाइन नंबर 49 में ये डेटा, और डेटा के अंदर ये डेटा की है और एक्चुअली डेटा की के अंदर भी ये लिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये लिस्ट के अंदर हमारा पूरा फोरकास्ट का डिटेल्स है, बाकी तो ये सिटी वगैरह, ये नोएडा वगैरह, ये सब तो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए लिस्ट। बाकी इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली आ रही है, सिर्फ और सिर्फ फोरकास्ट से भी हमारा काम नहीं हो सकता था। यहाँ पे और डिटेल्स, वो टेम्परेचर वगैरह नहीं है। सो फोरकास्ट डिटेल्स तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किधर गया, ये डेटा नाम का की था और डेटा के अंदर ये लिस्ट, तो फोरकास्ट डिटेल्स डॉट डेटा डॉट लिस्ट, ठीक है। तो ये हमने स्टेट सेट कर लिया, ऑल राइट। और ये कंसोल अब हम लोग हटा सकते हैं, हमारा काम हो चुका है। रिलोड करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे हमारे स्टेट के अंदर
ये देखो करंट डिटेल्स हमारा सेट हो चुका है, साथ ही साथ फोरकास्ट डिटेल्स भी हमारा सेट हो चुका है, बधाई हो। सो करंट वेदर हमें मिल गया, फोरकास्ट वेदर मिल गया हमें। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यूआई में दिखाना है बस, और तो कुछ काम है नहीं। बहुत ही बढ़िया। और सर्च वाली फंक्शनैलिटी बनानी है डेफिनेटली। सो यहाँ पे एक और काम करो, सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि जब स्टार्ट होगा तो पेंडिंग स्टेटस में होगा, तो ये तो आपने किया ही नहीं। फेच वेदर पेंडिंग, इसको भी डिस्पैच कर लो। डिस्पैच करेंगे फेच वेदर पेंडिंग, तभी तो वो लोडिंग वगैरह ट्रू होगा, और फिर जैसे ही डेटा आएगा, डेटा आने के बाद लोडिंग वगैरह फॉल्स होकर डेटा सेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है एक्चुअली, थोड़ा सा लेंदी है बस, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते हैं, लंबा है थोड़ा, बाकी है सिंपल ही। और यहाँ पे ट्राई कैच भी कर लो साथ साथ, ताकि एरर वगैरह अगर कुछ आए तो एरर के लिए जो हमने एक्शन बना रखा है उसको भी यूज़ कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा ट्राई हो गया। ट्राई के अंदर ये सारा का सारा काम हम लोग करेंगे, और एक्चुअली पेंडिंग वाला ये जो स्टेटस है इसको तो ट्राई के बाहर ही करेंगे ना। ठीक है, इसका ट्राई से कोई लेना देना नहीं है, अदरवाइज ये ट्राई करेगा और नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। ट्राई के अंदर इसे नहीं रखेंगे, पेंडिंग वाला स्टेटस बाहर ही कर देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद लोडिंग वगैरह ट्रू हो जाएगा, एंड फिर अगर सक्सेसफुल होता है ट्राई के अंदर तो ठीक है, तो सक्सेस में जाके लोडिंग वगैरह फॉल्स होकर डेटा सेट हो जाएगा। अदरवाइज एरर में आके हम लोग डिस्पैच कर देंगे फैच एरर वाला जो हमने एक्शन बना रखा था, और इसके अंदर कुछ डेटा भेजना था हमें। अच्छा, इसके में एरर पास करना था, तो आप एज इट इज़ एरर भी पास कर सकते हो, या यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग का एक मैसेज पास कर देता हूँ मैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये मैसेज जाके आपके पास एरर में सेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास ट्राई कैच। प्रॉपर तरीके से हमने कॉन्फ़िगर कर ली हैं सारी चीज़ें, मुझे तो लगता है कि ठीक है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमारा काम करेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ फेच वेदर को हम लोग डिस्पैच करेंगे, एंड ये अपने अंदर इसे डिस्पैच करेगा। और आपको काफ़ी जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये जो आपने अलग से बनाया ना इसे, ये पूरा का पूरा एक्शन अलग से बनाया, आप सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे पास कर सकते थे ऐसे डिस्पैच करते वक्त। ये जो आपने पूरा का पूरा किया, आप सिंपली ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते थे। सो डिस्पैच में बेसिकली आप खुद सोच के देखो ना, क्या है एक प्लेन जावास्क्रिप्ट एक्शन को हम लोग क्यों एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि एट द एंड तो रेड्यूसर में वो ऑब्जेक्ट ही जा रहा है। सो ऑब्जेक्ट को ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्पैच में आप ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, टाइप और पेलोड आपको भेजना है बस, या फिर आप यहाँ पे फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन भी कॉल करोगे तो एट द एंड तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है। तो आप सोच के देखो डिस्पैच क्या कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंक्शन आप बनाओगे तभी काम करेगा। सो वो वाला सिंटैक्स भी आपको मिल सकता है काफी जगह, तो आप देख लेना। बाकी ये थोड़ा सा क्लीन लगता है देखने में, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा लंबा कोड हो गया लेकिन क्लीन लगता है ये देखने में। ऑल राइट, तो फेच वेदर हमारा हो गया, फेच हम लोग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब करना क्या है, अब सिटी सबसे पहले सेट करना है। तो सिटी के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो कंपोनेंट अब हमें बनाना पड़ेगा। तो एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स नाम का, और कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट आएगा सर्च कंपोनेंट, search.jsx। ऑल राइट, RAFCE। और सर्च कंपोनेंट मैं यहाँ पे डेजी यूआई से ले लूंगा, अब डेजी यूआई की नीड हमें पड़ेगी सर्च। सो सर्च वाला आप यहाँ पे कंपोनेंट ले लो, कौन सा लोगे जल्दी से बताओ। ये ठीक है, बट इसमें बटन नहीं है और इसमें बटन है, तो क्या करें, ये बटन वाला ले लें और उसके अंदर ये सर्च और ये आइकन लगा देंगे, या फिर ये सर्च वाला ले ले, बटन अलग से लगा देंगे। तो सर्च वाला ही ले लेते हैं, यहाँ पर से बटन जाके डाल देंगे, और क्या। और इसके अंदर क्या है, ध्यान से देखो तो इसके अंदर आपके पास एक डिव है जिसका क्लास नेम ज्वाइन है। अच्छा, सिर्फ क्लास नेम ज्वाइन लगाना है, ज्वाइन हो जाएगा बटन के साथ, तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। तो यही वाला ले लेते हैं, किधर गया, अरे वो सर्च था ना एक, कौन सा, ये वाला। हाँ, तो इसका JSX ले लो, आप यहाँ से कॉपी कर लो और फटाफट यहाँ पे लगा दो, ये लो लग गया। ठीक है, और फिर वो ज्वाइन वाला किधर गया, प्रीव्यू देखो, इसका प्रीव्यू देखो, ये था। सो यहाँ से JSX ले लो, एक क्लास नेम आपको लगाना है बाहर में ज्वाइन वाला। ठीक है, तो ऑल राइट, और इस डिव के अंदर जिसका कि क्लास नेम ज्वाइन है, हमने ये लेबल नहीं, बेसिकली ये इनपुट फील्ड पास किया, और साथ ही साथ एक बटन ज्वाइन करना है हमें। सो बटन वाला कंपोनेंट किधर है, ये रहा बटन। सो इस बटन को यहाँ पे आके नीचे में लगा लेंगे, और उम्मीदतः ये काम कर जाना चाहिए, ज्वाइन हो जाना चाहिए। app.jsx में आके ये कंपोनेंट आप फटाफट लगा के देख लो, सर्च
सर्च कंपोनेंट सही जगह से इंपोर्ट हुआ है, सही जगह से इंपोर्ट हुआ है, ठीक है। सो वाओ, परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक काम करो, इसे div एंड क्लास नेम क्या दे सकते हैं, क्लास नेम पैडिंग दे दो 10 का, और फिलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है। फ्लैक्स बना दो इसे और फ्लैक्स कॉलम कर दो, साथ ही साथ आइटम सेंटर करने से हमारा ये बीच में आ जाएगा, बढ़िया। सो ये सर्च वाला तो बन गया। और बटन को आप चाहो यहाँ पे तो न्यूट्रल के जगह सेकेंडरी वगैरह दे सकते हो, सेकेंडरी, प्राइमरी, सक्सेस। इसमें क्या दे रखा था हमने, इसमें तो सक्सेस दे रखा है या इन्फो दे रखा है, शायद इन्फो दे रखा है। अच्छा, ये क्लासेस मुझे याद है, आपको नहीं याद होगी तो आप यहाँ के देख सकते हो। आप यहाँ पे बटन सर्च करोगे तो आपको बटन्स के लिए मल्टीपल क्लासेस मिल जाएंगी। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। सो बस नेम का यहाँ पे क्लास नेम का डिफरेंट है, एसेंट, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास हो गया, तो ये ब्लू कलर आ गया। एसेंट था क्या, किधर गया बटन, एसेंट, ये होगा शायद, हाँ यही कलर है। तो ठीक है, तो सर्च वाला तो हमारा बन गया। अच्छा, पूरा नहीं बना अभी, लॉजिक हमने कहाँ लिखा है। तो लॉजिक लिखने के लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से बताओ। लॉजिक लिखने के लिए यहाँ पे लॉजिक लिखने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा, लेकिन लॉजिक कैसे लिखेंगे, क्या मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा। लॉजिक हमारे पास ऐसा होगा कुछ कि यहाँ पे हमने एक बना रखा है, कहाँ पे, इधर रेड्यूसर के अंदर आप आ जाओ, रेड्यूसर के अंदर भी नहीं, एक्चुअली एक्शन के अंदर आप आ जाओ, सेट सिटी फंक्शन, सेट सिटी एक्शन। सो इस सेट सिटी एक्शन को डिस्पैच करेंगे, उसके अंदर सिटी डालेंगे एंड हमारा सिटी सेट हो जाएगा डायरेक्ट स्टेट में। सो बस इतना सा काम करना है। तो सर्च के अंदर आ जाओ, इनपुट जो था हमारा, कहाँ है इनपुट, ये रहा इनपुट। सो इस इनपुट में टाइप आपके पास सर्च है, रिक्वायर्ड है, प्लेस होल्डर दे रखा है। यहाँ पे आपको ऑन चेंज लगाना है, बस ऑन चेंज। और ऑन चेंज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, डिस्पैच कर देना है सिंपली, ठीक है। कॉन्स डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और ये डिस्पैच यहाँ पे आपको यूज़ करना है, और डायरेक्टली नहीं, एक्चुअली इसको इस तरीके से, क्योंकि डिस्पैच को कॉल करना होगा तो आपको अलग से यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपली एक फंक्शन का रेफरेंस पास करना चाहते हो तो अलग से बाहर एक फंक्शन बना लो, हैंडल इनपुट, और यहाँ पे आप काम कर लो, कॉन्स्ट हैंडल इनपुट इज इक्वल टू, और सिंपली डिस्पैच करेंगे सेट सिटी को, ठीक है। सेट सिटी यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया। इसे हटा दो, यूज़ नहीं हो रहा है। सेट सिटी के अंदर हमें सिटी डालना है। अब सिटी कहाँ से आएगा, तो हैंडल इनपुट के अंदर एक इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, क्योंकि हमने रेफरेंस पास कर रखा है, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वो सेट हो जाएगा। तो जब जब हम लोग टाइप करेंगे डायरेक्टली ये स्टेट में चेंज हो रहा होगा, स्टेट के अंदर सिटी जाके सेव हो रहा होगा। सच में क्या, हाँ सच में। ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, अभी सिटी दिल्ली है, मैं टाइप करूंगा नोएडा। सो नोएडा नहीं हुआ, ऐसा क्यों, हो जाना चाहिए था नोएडा, ठीक है। कंसोल तो हमने पूरा का पूरा स्टेट करा रखा है, और सर्च में आके हैंडल इनपुट हमारा रन भी कर रहा है ना, देख लेते हैं। CLG चल रहा है ना, चल तो रहा है, तो चल रहा है तो डिस्पैच क्यों नहीं हो रहा है बताओ। सेट सिटी डिस्पैच नहीं हो रहा है क्या, सब तो ठीक। अच्छा यहाँ पे, अरे यार सेट सिटी टाइप ही हमने प्रॉपर नहीं दिया है, बस ये सारी चीज़ें देखो गलत हो गया। यहाँ पे टाइप तो काम नहीं कर रहा है, रेड्यूसर में टाइप मैच नहीं कर पा रहा होगा, तो सेट सिटी यहाँ पे ये देना था, अभी ये काम कर जाना चाहिए। रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे मैं नोएडा सेट करता हूँ, ये देखो स्टेट में आपका पूरा का पूरा चेंज हो गया और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। तो सेट सिटी हमारा हो पा रहा है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारा सेट सिटी हो गया, बट अभी ये हमारा कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं कर रखा है। देखो बाय डिफॉल्ट जब रिलोड करते हैं तो स्टेट के अंदर तो दिल्ली है सिटी में, लेकिन यहाँ पे दिल्ली नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें यूज सिलेक्टर का यूज करके स्टेट लेना होगा, कॉन्स्ट यूज सिलेक्टर और स्टेट। अच्छा, पूरा का पूरा स्टेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जल्दी से बताओ। सो कॉन्स्ट स्टेट इज इक्वल टू और CLG स्टेट। सो अब ऐप डॉट JSX में तो स्टेट का काम नहीं, यहाँ पे तो बस हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारा काम हो रहा है नहीं हो रहा है। और ये फैच वगैरह भी हम लोग ऐप डॉट JSX में तो नहीं, ऐप डॉट JSX में ही फैच करेंगे। तो फैच करने का काम तो यहीं पे करेंगे, डिस्पैच वाला ठीक है। स्टेट तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, यूज सिलेक्टर की यहाँ पे नीड नहीं है।
सो फैच हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और डेटा की नीड हमें यहाँ पे है, और इसीलिए तो हम लोग स्टेट मैनेज कर रहे हैं कि कुछ भी कहीं भी हमें नीड पड़े तो हम लोग यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो हैंडल इनपुट से हमने ये सारे के सारे काम कर दिए। स्टेट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, रिलोड करते हैं एक बार, और कुछ तो गड़बड़ हो गया, यूज सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हमने यूज सिलेक्टर हटा दिया क्या, app.jsx से तो हटाया था, यहाँ से भी हटा दिया यूज सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर लो एक्सेस स्टेट बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इस तरीके से नहीं, यहाँ पे स्टेट को रिटर्न भी तो करना होता है, स्टेट। ऑल राइट, सो रिलोड करते हैं यहाँ पे। सो स्टेट आपके पास आ रहा है पूरा का पूरा, लेकिन आपको पूरा का सब्सक्रिप्शन एक बारी में नहीं लेना होता है। जैसे आपने पूरा का पूरा स्टेट का सब्सक्रिप्शन ले लिया, पूरा का पूरा एक रेड्यूसर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, और सिर्फ रेड्यूसर का भी नहीं, पूरा का पूरा स्टेट का ही सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, क्योंकि मल्टीपल रेड्यूसर तो आपने बना ही नहीं रखा है, एक ही रेड्यूसर बनाया है, और इस एक ही रेड्यूसर के अंदर आपका सारा का सारा स्टेट है। तो कुल मिला के आपने पूरा स्टोर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इसलिए कह रहा है मल्टीपल री-रेंडर्स ट्रिगर हो सकते हैं। अगर फोरकास्ट में चेंज हो या एरर में चेंज हो, करंट में चेंज हो, तो भी री-रेंडर ट्रिगर हो जाएगा, सिटी में चेंज हो या ना हो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डॉट सिटी का अगर एक्सेस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सिटी का एक्सेस लो, बाकी सबका एक्सेस मत लो। तो देखो सिटी आपके पास आ रहा है। और एक काम कर लो, यहाँ पे सेटअप अप कर ही रहे हो तो रेड्यूसर के अंदर ये जो आपने रेड्यूसर बना रखा है, हो सकता है आपके पास मल्टीपल रेड्यूसर्स आ रहे हो, तो मल्टीपल रेड्यूसर्स आ रहे होंगे तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा रेड्यूसर्स को। तो index.jsx बना लेते हैं, js index.js, और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे कंबाइन रेड्यूसर्स, और यहाँ पे कंबाइन रेड्यूसर्स का यूज करके कंबाइन कर देंगे जितने भी रेड्यूसर्स हैं हमारे। सो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट एक होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में हम लोग यहाँ पे रख रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे वेडर रेड्यूसर, और कोई रेड्यूसर आता है तो वो रेड्यूसर भी आप ले सकते हो, और बदले में आपको यहाँ पे एक रूट रेड्यूसर मिलता है, या कंबाइंड रेड्यूसर आप नाम दे दो। सो बेसिकली कंबाइंड रेड्यूसर का यूज करके हम सारे के सारे रेड्यूसर को कंबाइन कर सकते हैं, और भी रेड्यूसर होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रेड्यूसर। ठीक है, अब ये जो रूट रेड्यूसर आ रहा है उसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रूट रेड्यूसर फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट हो गया ये, डॉट स्लैश गलत जगह हमने इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अरे वेदर रेड्यूसर में रूट रेड्यूसर क्यों ला रहे हैं, स्टोर के अंदर ना। ठीक है, तो इंपोर्ट रूट रेड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रेड्यूसर्स स्लैश वेदर, इंडेक्स से आना था ना, हाँ इंडेक्स से आना था, तो ये रूट रेड्यूसर हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वेदर रेड्यूसर की जगह। ठीक है, तो ये वेदर रेड्यूसर आप यहाँ से हटा दो। तो रूट रेड्यूसर अब हमने लगा दिया, स्टोर का पूरा काम अब कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ इंडेक्स के अंदर जितने भी रेड्यूसर्स आप आएंगे यहाँ पे लिस्ट करते जाओगे, और की वैल्यू पेयर में आप लिस्ट कर सकते हो इस तरीके से, वेदर रेड्यूसर और यहाँ पे ये वेदर रेड्यूसर। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे की भी सेम देना था, वैल्यू भी सेम था, तो यहाँ पे मैं सिंगल उस तरीके से यूज कर सकता हूँ। आपको पता है इस तरीके से ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। और अगर आपको की चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आप इसका यहाँ पे वेदर नाम दे सकते हो, वेदर डिटेल्स। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर वेदर डिटेल्स आपने यहाँ पे नाम दे दिया, तो अब आप अगर यहाँ पे आके सर्च में स्टेट देखोगे ना, तो स्टेट में आपको देखो स्टेट में क्या दिखता है, रिलोड करो तो ये देखो वेदर डिटेल्स आपको की दिख रहा है। ये पूरा का पूरा आपके पास स्टोर है, स्टोर के अंदर मल्टीपल रेड्यूसर्स है, सबसे पहला रेड्यूसर आपके पास है वेदर डिटेल्स। ठीक है, क्योंकि वेदर रेड्यूसर का नाम चेंज करके हमने कर दिया, वहाँ पे की में वेदर डिटेल्स, तो ये वेदर डिटेल्स आ रहा है। और साथ ही साथ रिडक्स को हमने कनेक्ट कर रखा था, बेसिकली डेव टूल को कनेक्ट कर रखा था रिडक्स से। सो यहाँ पे आप यहाँ पे रिडक्स में आके देख सकते हो पूरा का पूरा ये सारी चीजें आपको दिख रही है कि एक बेसिकली आपके पास स्टेट है, एक रेड्यूसर है, उसके अंदर ये वेदर डिटेल्स आपके पास की है, और उसके अंदर ये सारी चीजें आ रही है। मल्टीपल बनोगे तो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। करंट और फोरकास्ट के अंदर डेटा सेव हो रहा है, सिटी भी आपके पास दिल्ली है। कुछ टाइप करके अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये देखो चेंज भी हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, और कौन कौन सा एक्शन ट्रिगर हो रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको दिख रही है। ठीक है, आप पूरा ट्रैक रख सकते हो, बहुत तगड़ा है ये डेव टूल। ठीक है, और एक्शन वगैरह क्या अभी ट्रिगर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब आप ट्रैक रख सकते हो, और स्टेट में सब कुछ तो दिख ही रहा है, और कंसोल में भी हमें पता चल ही रहा है। ठीक है, तो ये वेदर डिटेल्स आपके पास आ रहा है, और पूरा के सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए जैसा कि ये कह रहा है। सो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटी चाहिए, तो वेदर डिटेल्स, और उसके अंदर से भी सिर्फ सिटी का मैं यहाँ पे एक्सेस लूंगा, तो सिटी। अब सिर्फ और सिर्फ जब सिटी में चेंज होगा ना तभी हमारा री-रेंडर ट्रिगर होगा, अदरवाइज री-रेंडर ट्रिगर नहीं होगा। सो ये अच्छी बात है, गुड प्रैक्टिस है। और यहाँ पे वैल्यू में मैं वो सिटी डाल दूंगा, तो जैसे ही चेंज होगा वैल्यू में भी यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा ये। तो देखो रिलोड करता हूँ मैं, तो ये आपके स्टेट से कनेक्ट हो चुका है, दिल्ली। और जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा नोएडा, तो अब नोएडा से रिलेटेड ये डिटेल सर्च कर रहा होगा। ठीक है, और बटन क्लिक पे मुझे सर्च करना है एक्चुअली।
सो स्टार्टिंग में तो मुझे फैच करना ही है डिटेल्स, ठीक है, जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिटी आपके पास होगा उसके बेसिस पे मुझे सर्च करना है। सो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे भी कॉन्स्ट सिटी इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट वेदर डिटेल्स डॉट सिटी। तो स्टार्टिंग में जो डिफ़ॉल्ट स्टेट आपके पास होगा उसके बेसिस पे हम लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है, एक बारी तो इसके बेसिस पे सर्च कर लेंगे। और अगर यहाँ पे सर्च में कुछ चेंजेस होता है तो यहाँ सर्च बटन पे क्लिक करने के उसके बेसिस पे सर्च होना चाहिए। सो यहाँ पे ए बटन पे ऑन क्लिक लगा देते हैं, हैंडल सर्च बटन, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल सर्च बटन। देखो टाइम लगता है नीट एंड क्लीन कोड लिखने में, लेकिन इसी तरीके से लिखना होता है। ऐसा नहीं कि टाइम बचाने के लिए आप जैसे तैसे कोड लिखे जा रहे हो फटाफट फटाफट फटाफट, तो उससे कोई कब कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो कोई मैटर नहीं करता। वो कोड अगर गंदा लिख रहे हो कोई फायदा नहीं है। छोटा प्रोजेक्ट भी अगर बना रहे हो, कोड नीट एंड क्लीन लिख रहे हो, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें प्रोडक्शन बेसिस पे आपने मैनेज किया, उस प्रोजेक्ट को आप कितना भी बड़ा घसीट सकते हो, स्केलेबल बना सकते हो। लेकिन कोड अगर गंदे तरीके से लिख रहे हो मजा नहीं आएगा। तो हैंडल सर्च बटन और यहाँ पे डिस्पैच करेंगे। क्या डिस्पैच करेंगे जल्दी से बताओ? वही फैच वेदर, एक ही फंक्शन हमें कॉल करना है, फैच वेदर, और यहाँ पे सिटी पास कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हमारा सर्च हो रहा होगा। रिलोड करते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे सिटी दिल्ली है, यहाँ पे नोएडा करते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देखो तो ये नोएडा आ चुका है। और जैसे ही सर्च करेंगे ना देखना डिटेल्स बदल जाएगा। देखो करंट अभी आपके पास किसका डिटेल्स आ रहा है, करंट में आपके पास डिटेल्स आ रहा है, और यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहा है, मेन के अंदर होगा ना, ये देखो मेन, सिटी का नाम नहीं दिख रहा है एक्चुअली, ये देखो नेम दिख रहा है आपको दिल्ली। सर्च करूंगा तो मैं यहाँ पे नोएडा का डिटेल्स आपके पास सेट हो जाना चाहिए, अगर सही तरीके से ये काम कर रहा है तो करंट के अंदर दिख रहा है ना, छोटा छोटा है थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो करंट और इसके अंदर मेन, वेयर इज मेन, मेन नहीं नेम, ये देखो नेम आपके पास भागलपुर आ चुका है। वाई भागलपुर कैसे सर्च हो गया, ठीक है, भागलपुर कैसे सर्च हो गया। एक काम करो सबसे पहले तो यहाँ पे आओ वेदर एक्शन के अंदर, और यहाँ पे आप देखो डिटेल्स में क्या सही डिटेल सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है। CLG करते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे CLG करंट वेदर डिटेल्स डॉट डेटा, ठीक है, रिलोड करते हैं। तो अभी यहाँ पे किसकी डिटेल्स आ रही है आपके पास, किसकी डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ रही है, मेन के अंदर आपके पास यहाँ पे सब कुछ है। नेम तो यहाँ पे देखो दिल्ली आ रहा है ना, मेन के बाद यहाँ पे नेम है दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड डिटेल्स आ रहा है। भागलपुर सर्च करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देखो अगेन API आपका कॉल हुआ और यहाँ पे भागलपुर से रिलेटेड डिटेल्स आ रहा है। अब मुझे नोएडा सर्च करना है, सर्च करते हैं और यहाँ पे आपके पास नोएडा से रिलेटेड डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और डेटा वगैरह हम लोग सेट कर ही रहे हैं। सो अब हमारा काम हो गया, एप्लीकेशन फिनिश है, बस UI बना दो, डेटा लिस्ट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। एप्लीकेशन हमारा ओवर है अब। तो सर्च कंपोनेंट हमारा बन गया। अब और क्या बनाना है हमें, और यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है जहाँ पे करंट वेदर हम लोग दिखाएंगे, करंट वेदर डॉट JSX RAFCE, और यहाँ पे हम लोग डेजी UI में आ जाएंगे और सिंपल सा एक कार्ड का यूज करेंगे, है ना। जल्दी से सर्च हो जाओ यार, इतना टाइम लोगे तो फिर कैसे चलेगा। ये कभी कभी पता नहीं नेट पूरा मर सा जाता है बिल्कुल, और गुस्सा तो इतना आता है क्या ही कहूँ, पूरा टाइम पास करवा रहा होता है। ठीक है, तो सर्च होगा, बहुत मुश्किल से सर्च हुआ और सर्च भी नहीं हुआ लगता है एक्चुअली। कार्ड यहाँ पे हमें सर्च करना था, तो कौन सा कार्ड ले, सिंपल हमें डिटेल्स चाहिए जैसा कि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, और ये भी तो एक्चुअली हमने डेजी UI से ही ले रखा है ना। सो कुछ इस तरीके का कार्ड होगा तभी तो ले रखा है हमने, ये वाला था आई बिलीव, यही वाला है। तो JSX यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे करंट वेदर में पेस्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिटेल्स आ रहा होगा, स्टेट में डिटेल्स आपके पास सेव है, आपको पता है स्टेट में डिटेल्स आपके पास सेव है, आपको सिर्फ यहाँ पे यूज करना है। कौन एक बार आपने सेटअप कर लिया, बस यूज करना बड़ा आसान है। यूज सिलेक्टर स्टेट, और सब्सक्रिप्शन आपको किसका लेना है, तो पूरे के पूरे का ही ले लो। वहाँ पे आपके पास करंट डिटेल्स, तो करंट का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ लेना और तो कुछ नहीं।
एक्चुअली लोडिंग का भी लेना है, तो स्टेट डॉट वेदर डिटेल्स। तो आप चाहो तो पूरे के पूरे रेड्यूसर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट ध्यान रखना कि अगर किसी और स्टेट में भी या किसी और की में भी चेंज होता है तो रीरेंडर ट्रिगर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो वेदर डिटेल्स में आपके पास करंट का चाहिए था और लोडिंग आपको देखना था। ठीक है, CLG करके देखते हैं आपके पास डिटेल्स आ रहे हैं, करंट और साथ ही साथ लोडिंग। और इसे यहाँ पे आप आके app.jsx में लगा भी लो, अटैच कर लो फटाफट। सर्च के जस्ट नीचे करंट वेदर। ठीक है, सो यहाँ पे आप आओ फटाफट, यहाँ पे रिलोड करो। सो आपको डेटा दिख रहा है करंट वेदर डॉट JSX में। ये देखो, लोडिंग पहले फॉल्स था, फिर ट्रू हुआ, फिर अगेन लोडिंग फॉल्स हो गया। जैसे ही डेटा आया लोडिंग फॉल्स हो गया। स्टार्टिंग में तो लोडिंग फॉल्स ही था, लेकिन पेंडिंग स्टेटस में गया तो लोडिंग ट्रू हो गया, और फिर जैसे ही डेटा मिल गया लोडिंग अगेन फॉल्स हो गया। तो अगर लोडिंग है यहाँ पे, कौन सा कंपोनेंट था, करंट वेदर वाला ना, इसे यहाँ पे ले आओ। अगर लोडिंग है ट्रू है आपके पास, इफ लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न कर दो एक लोडर। तो लोडर अभी मैं बनाने नहीं जाऊंगा, कोई मूड नहीं है मेरा लोडर बनाने का। तो यहाँ पे लोडिंग डॉट 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 ऐसे दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे रिलोड करेंगे, ये देखो लोडिंग आपको दिखाता, हल्का सा दिखाता, ये देखो लोडिंग दिखा, फिर उसके बाद ये आ गया। ऑल राइट, और चाहो तो थोड़ा सा क्लास नेम में थोड़ा पैडिंग दे दो इसे 10 का, तो ऊपर नीचे से पैडिंग वगैरह आ जाएगा ठीक ठाक। लगे देखो लोडिंग हुआ एंड फिर उसके बाद ये डिटेल्स आ रहा है। और करंट में आपके पास ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ रहा है। तो डिटेल्स में आपके पास ये नेम आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जहाँ पे आपको कुकीज़ दिख रहा है वहाँ पे आप नेम दिखा सकते हो, करंट डॉट नेम। ठीक है, तो ये नेम दिख रहा है दिल्ली। और क्या क्या दिखा सकते हो अब तो, आपकी मर्जी, आप जो दिखाना चाहो। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि क्या है यहाँ पे। वेदर का स्टेटस फॉगी है, etc। यहाँ पे मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ, सर्च करता हूँ मैं। तो टेम्परेचर दिख रहा है, ह्यूमिडिटी दिख रहा है, वेदर दिख रहा है। तो बस इतना ही दिखा देता हूँ, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेदर। और बटन वगैरह चाहिए नहीं तो बटन हटा दो। टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा, पहले तो ये देखो टेम्परेचर कहाँ से आएगा। सो ये मेन वाला जो की है, मेन के अंदर आपके पास है टेम्परेचर, मेन डॉट टेम्प। ठीक है, करंट डॉट मेन डॉट टेम्प। तो यहाँ से आपके पास टेम्परेचर आ गया। और क्या चाहिए था, ह्यूमिडिटी चाहिए था। सो यहीं पे ह्यूमिडिटी भी है, तो इसको कॉपी कर लो, मेन में ह्यूमिडिटी भी है आपके पास। और क्या चाहिए था बताओ, प्रेशर वगैरह भी आप दिखा सकते हो। तो इतना आप अपने मन से दिखा लेना जो भी दिखाना है। मैं यहाँ पे एक वेदर के 0th इंडेक्स पे आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो वेदर के WATHER वेदर के 0th इंडेक्स पे, वेदर एक एरे है क्या, हाँ वेदर एक एरे है जिसमें 0th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर आपके पास क्या था, डिस्क्रिप्शन था। हाँ डिस्क्रिप्शन था। सो हाँ ठीक है, डिस्क्रिप्शन था। सो ये आपका हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी। ऑल राइट, और ये हो गया आपका वेदर की किस तरीके का वेदर है। सो ये आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा लग रहा होगा देख के। और टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन में आ रहा है, आप चाहो तो इसको -273 कर लो। सो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। किससे माइनस कर दिया मैंने, नेम से माइनस कर दिया, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे 273, सो ये डिग्री में आ गया। ठीक है, सॉरी डिग्री सेल्सियस में आ गया, बट ये बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद वैल्यू आ रहा है। तो एक काम करेंगे, इसको .2 फिक्स्ड करके 1 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर देंगे। तो 12.2 और डिग्री सेल्सियस भी दिखा दो यहाँ पे। आप डिग्री कैसे दिखाएंगे, डिग्री वाला कुछ होता है क्या, डिग्री सेल्सियस कैसे दिखा सकते हैं, कीबोर्ड में तो की नहीं होता है डिग्री का, यहाँ पे कैसे दिखाया है मैंने। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, वो भी शायद मैंने गूगल से ही लिया था। ठीक है, गूगल पे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो कुछ चीज़ें जैसे इमोजी वगैरह आपको नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, आपके पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से डिग्री सेल्सियस ये देखो लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ से इस तरीके से कॉपी करो। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, कीबोर्ड वगैरह में नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे आके पेस्ट कर लो, ये लो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस मिल गया, डिग्री सेल्सियस हो गई संतुष्टि। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया। ह्यूमिडिटी इतना %, यहाँ पे % भी दिखा दो, % का तो आपके पास होता है।
और फॉग हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अब फोरकास्ट की डिटेल्स आपके पास चाहिए। सो ये तो हमारा हो गया, करंट वेदर डिटेल्स आपके पास हो गया। अब एक और कंपोनेंट बना लो यहाँ पे। सो देखो स्टेट आपने एक बारी मैनेज कर लिया ना प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद अब कहीं भी कंपोनेंट बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप आराम से यूज कर सकते हो। बस जो झमेला होता है पहली बार होता है स्टेट बनाने में, स्टेट मैनेजमेंट में। सो करंट वेदर और यहाँ पे अब आएगा फोरकास्ट डिटेल्स डॉट JSX RAFC, ऑल राइट। और यहाँ पे भी अगेन आपको सेम काम करना है। तो करंट वेदर में आप आ जाओ, और अगर एरर आ गया तो एरर वाला भी हैंडल कर लो। अगर एरर आ जाता है तो रिटर्न कर देंगे हम लोग। एरर पास किया है ना हमने, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो यहाँ पे आपके पास वही एरर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। और मान लो अगर डिटेल्स नहीं है, इफ़ करंट आपका नल है, अगर डिटेल्स नहीं है तो भी रिटर्न हम लोग कर देंगे नल, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, ठीक है। अगर करंट है ही नहीं तो ये नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे हमने कंडीशंस लगा दिए थे सारी की सारी चीज़ें। और हमारा करंट वेदर वाला तो पूरा का पूरा बन गया। फोरकास्ट डिटेल्स में आ जाते हैं। कॉन्स्ट फोरकास्ट कॉमा लोडिंग, इससे भी निकाल लेंगे हम लोग। यूज सिलेक्टर स्टेट डॉट वेदर डिटेल्स, और CLG करके सबसे पहले तो देख लो फोरकास्ट आपके पास आ रहा है, साथ ही साथ लोडिंग आपके पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो करंट वेदर के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा फोरकास्ट डिटेल्स, ठीक है। हो गया, रिलोड करते हैं। कुछ एरर आ गया, एरर इज नॉट डिफाइंड, वो एरर यहाँ से आया होगा। एरर इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली एरर डिफाइंड नहीं है क्योंकि हमने एरर यहाँ से लिया नहीं है। अभी ठीक है, देखो लोडिंग आ रहा है, लोडिंग के बाद हमारे यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है, और यहाँ पे फॉल्स हुआ, ट्रू हुआ, और फिर डेटा आने के बाद पूरा फॉल्स हो गया। तो ये एक एरे है आपके पास, ठीक है। तो एरे को आपको यहाँ पे एरे पे काम करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है एरे पे काम करना, हमें पता है कैसे करना है। सो यहाँ पे करंट वेदर वाला जो UI था ना, यही सेम UI यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं फोरकास्ट डिटेल्स में। ये सेम UI यहाँ पे हमने कॉपी किया, और क्या करना है, सो ज़्यादा कुछ नहीं, H2 तक तो ठीक है। ये पैराग्राफ रेप्लिकेट करना है बेसिकली। तो ये 2 पैराग्राफ हटाओ, एक पैराग्राफ में हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मैप करेंगे। तो फोरकास्ट डिटेल्स नहीं, यहाँ पे फोरकास्ट आपके पास एक एरे है, डॉट मैप करेंगे, आपके पास एक एक आइटम आ रहा होगा, और उस आइटम पे यहाँ पे काम करके रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। और अभी तो हमारे पास ये टेम्परेचर वगैरह कुछ है नहीं, तो ये हटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा। करंट इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा करंट डिफाइंड नहीं है, तो कौन कह रहा है करंट डिफाइंड है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे 4 days फोरकास्ट, रिलोड करो। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग मैप, अच्छा फोरकास्ट के अंदर कुछ डिटेल्स नहीं है क्या अभी? डिटेल्स होनी तो चाहिए, डिटेल्स आ रही थी एक्चुअली। हो सकता है स्टार्टिंग में नल हो, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इफ़ फोरकास्ट आपके पास अगर नल है तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल, कुछ नहीं। और अगर फोरकास्ट डिटेल्स है तो फिर यहाँ पे डिटेल्स आ रहा होगा। तो फोरकास्ट डिटेल्स जब आएगा तभी ये आपके पास रेंडर हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो सिर्फ डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, क्योंकि बाकी कुछ हमने अभी तक दिखाया नहीं है। सो दिखा देते हैं। यूनिक की प्रॉप ये देने बोल रहा है तो दे देंगे, यहाँ पे क्या ही दिक्कत है। पैराग्राफ के अंदर की आइटम डॉट ID देना होगा ना, इसके अंदर ID वगैरह कुछ होता है क्या? ID वगैरह तो नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पे इंडेक्स ले लो और इंडेक्स पास कर दो की में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना कैसे है, तो किस तरीके से दिखाना है, यहाँ पे इस तरीके से आपको डेट स्ट्रिंग चाहिए, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में अपना दिखा दोगे, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। तो एक आप यहाँ पे ओपन करो और एक से आपका काम हो जाएगा। और अगर लोडिंग ट्रू है तो यहाँ पे भी अगेन लोडिंग दिखाना है। इफ़ लोडिंग ट्रू है तो रिटर्न कर देना है। और देखो दोनों के लिए एक ही लोडिंग बनाया था हमने, तो अगर करंट वेदर डिटेल्स आ जाता है तो भी लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, और ये आता है तो भी लोडिंग फॉल्स हो जाएगा। जो सबसे पहले आ गया लोडिंग फॉल्स हो जाएगा दोनों के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा था अलग अलग पेंडिंग और एरर स्टेटस भी आप बना लेना तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे लोडिंग डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट, ठीक है। तो और यहाँ पे लोडिंग मत ही दिखाओ। अब एक ही बनाया है तो 2 बार लोडिंग दिखाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों एक साथ ही फॉल्स होना है, तो क्या ही दिखाओगे। एक लोडिंग ऊपर में दिख ही रहा है, इसी से काम हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे फोरकास्ट अगर नहीं है तो नल आ जाएगा। बाकी अगर एरर कुछ है, इफ एरर अगर कुछ है तो रिटर्न कर देंगे एक पैराग्राफ जहाँ पे ये एरर शो हो जाएगा आपका। और स्टाइल कर सकते हो, रेड कलर में दिखा सकते हो एरर को,
सो वो सब अभी मैं नहीं करने जा रहा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो आपके पास क्या क्या डिटेल्स आ रहा है, CLG कर लो एक एक आइटम को। सो एक एक ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर देखो आपके पास डेट टेक्स्ट आ रहा है, तो ये डेट टेक्स्ट आप यहाँ से निकाल लो और यहाँ पे शो कर दो आइटम डॉट डेट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये डेट टेक्स्ट आपको दिखना स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ हमें टेम्परेचर दिखाना है, तो टेम्परेचर कहाँ से दिखेगा, तो मेन के अंदर आपके पास टेम्परेचर है, जैसा कि हमने करंट वेदर में किया था। सो सेम काम हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से, इसे थोड़ा सा इसे क्लोज करो और यहाँ पे आइटम डॉट डेट टेक्स्ट और यहाँ पे आपके पास आइटम डॉट मेन डॉट टेम्परेचर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। सो बहुत बढ़िया, और डिग्री सेल्सियस में अगेन फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, तो माइनस कर दो 273 और पूरे को एक डेसिमल प्लेस तक दिखाना है, तो डॉट टू फिक्स्ड एंड यहाँ पे 1 पास कर दो। सो ये लो, हमारा प्रोजेक्ट तो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमारे पास यहाँ पे लोडिंग वगैरह आ रहा था, लोडिंग यहाँ पे दिखाने की नीड नहीं है, एक ही लोडिंग से हमारा काम हो रहा है। तो सो यहाँ पे ये फॉरकास्ट वाला पूरा का पूरा बन गया, मैप किया हमने, यहाँ पे डेट टेक्स्ट दिखा दिया और यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दिया। दैट्स इट, हमारे 4 दिन का फॉरकास्ट दिखेगा यहाँ पे। करंट वेदर कंपोनेंट भी हमारा यहाँ पे बन ही चुका है। सर्च वाला भी हमने प्रॉपर तरीके से बना लिया, स्टेट वगैरह प्रॉपर तरीके से मैनेज करके। और यहाँ पे अब जो भी स्टाइल वगैरह करना है थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेंगे। गैप दे देते हैं 10 का, तो ये सबके बीच थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा एंड बन गया हमारा। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखो चिपक रहा है ऊपर, स्टिकी वगैरह बनाना चाहते हो बना सकते हो, आपकी मर्जी आपकी मर्जी। तो चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च वाला जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पे आप चाहो तो इसे स्टिकी बना लो, टॉप से 0 टॉप से 10 कर लो एंड ये स्टिक हो रहा है, तो स्टिक तो हो रहा है बट जेड इंडेक्स इसका थोड़ा कम है, जेड इंडेक्स बढ़ा लो तो ये ऊपर आ गया, बट ऊपर आने पे भी उतना मज़ेदार नहीं है, इसमें थोड़ा सा कलर दे दो, तो BG बेस 100 का दे दो तो बैकग्राउंड से मैच कर जाएगा। ठीक है, और आई थिंक विथ फुल देना पड़ेगा तब जाके ये पूरा ठीक है। हाँ, बैकग्राउंड तो आ गया, यहाँ पे देखो आ रहा है ना बैकग्राउंड। सो एक काम करो, यहाँ पे सर्च में हमने कुछ टॉप से 10 दे रखा है ना, टॉप से 10 मत दो यहाँ पे, तो ये पूरा ऊपर चिपक जाएगा। कुछ तो देना पड़ेगा, जैसे टॉप से 0, सो ये पूरा यहाँ पे ऊपर चिपक गया। बहुत बढ़िया, एक काम करते हैं इसमें पैडिंग दे देते हैं 10 का, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो हो गया हमारा, इतना ही था। और बस ऊपर एक हेडिंग लिख रखा है वेदर डैशबोर्ड, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं ना, इसको ये जो फालतू का कचरा कचरा कर रहे हैं, खेल रहे हैं यहाँ पे, ये कचरा कचरा यहाँ पे नहीं खेलते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ पे अपना काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग भी आ जाएगा H1 वेदर डैशबोर्ड और यहाँ पे क्लास नेम दे देंगे ये। सो अभी ये ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और इसको फ्लैक्स भी दे दो, आइटम सेंटर कर दो एंड फ्लैक्स दिया है तो ये आजू बाजू आ जाएगा, तो फ्लैक्स कॉल कर दो इसे, फ्लैक्स कॉलम। बढ़िया, इस तरीके से आ गया। और हेडिंग में थोड़ा सा टेक्स्ट 4 एक्सेल टाइप कर दो और मार्जिन बॉटम से दे दो 2 का, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। 3 एक्सेल दे के देखो कैसा लगता है, 3 एक्सेल में कुछ ऐसा लग रहा है और ठीक ठाक सा लग रहा है। और मार्जिन बॉटम से हमने 2 का दिया है, 6 का दे के देखो कैसा लगता है, तो 6 से ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो बाकी आप स्टाइल कर लेना, हमारा बन गया है स्टाइल वगैरह नहीं करने जा रहे हम लोग, तो प्रॉपर तरीके से बन गया है। डिटेल्स वगैरह फेच हो रहा है, इसको आप चाहो तो यहाँ पर से ये जो कंसोल वगैरह आपने कर रखा है, कहाँ कंसोल किया था हमने, फॉरकास्ट के अंदर, तो फॉरकास्ट के अंदर से आप ये कंसोल हटा लो एंड पूरा का पूरा, अगर आपको कुछ स्टेट वगैरह देखना भी है बाई चांस, तो अब स्टेट आप यहाँ पे आके देख सकते हो रिडक्स के अंदर कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है। देखो एक्शन वगैरह जो भी ट्रिगर हो रहा है सब आपको यहाँ पे दिखेगा। रिलोड करते हैं, बाय डिफॉल्ट दिल्ली का डेटा फेच हो रहा है आपके पास, मुझे तो यहाँ पे नोएडा का डेटा चाहिए, तो ये देखो सेट सिटी आपके पास सेट हो रहा है, कितनी बार कॉल हुआ, कितनी बार ट्रिगर हुआ, सब आप देख सकते हो। हिस्ट्री में भी जाके देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या कॉल हुआ है।
और ज्वाइन जैसे ज्वाइन वाला बटन दे रखा है हमने, बटन चेंज कर लो थोड़ा सा। सर्च वाला जो बटन है ना हमारा, कहाँ गया सर्च वाला बटन, ये रहा। यहाँ पे ज्वाइन नहीं, यहाँ पे सर्च होगा, सर्च। सो जैसे ही नोएडा टाइप करके सर्च करेंगे, नोएडा से रिलेटेड डिटेल्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भागलपुर डालूंगा तो भागलपुर से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा क्या डाल दे, कोलकाता, तो यहाँ पे कोलकाता से रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगा। सो बिल्कुल परफेक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। और ये देखो ये ऐसे चिपक सा क्यों गया है, बेसिकली इसका विड्थ फुल नहीं है क्या, विड्थ फुल नहीं है क्या, विड्थ फुल लेना तो चाहिए था इसे, बट ये फुल विड्थ क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें पैडिंग 10 का दे रखा है शायद, इसलिए ये हटा दो। हाँ अभी ठीक है, अभी 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 परफेक्ट है ये, ठीक है अभी परफेक्ट है। और मार्जिन बॉटम से 6 का हमने दिया है, बहुत बढ़िया गैप दे दिया है हमने 10 का। सो गैप हटा देंगे तो इसके बीच का गैप गायब हो जाएगा। और बाकी सब तो ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें पैडिंग 10 का हमने दिया है। इस तरीके का स्टिकी बिहेवियर हमें बनाना था ना, कि थोड़ा सा नीचे रहे एंड फिर उसके बाद ये ऊपर जाके हमारा काम हो रहा हो। सो ऐसा भी किया जा सकता है। यहाँ पे पैडिंग y का दे दो 10 का। सो अभी ये ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये काम कर रहा है, ठीक है। तो UI पता नहीं क्यों चला जाता हूँ मैं UI पे, तो हमारा काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्च कर रहे हैं हमारे पास सर्च आ रहा है, प्रॉपर तरीके से लोडिंग हो रहा है, स्टेट हम लोग मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या किस तरीके से मैनेज हो रहा है, चार्ट में देख सकते हैं, जिस तरीके से भी हम लोगों को देखना है देख सकते हैं। और यहाँ पे फैच भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। फैच मतलब बेसिकली देख सकते हैं कि किस किस तरीके से सेट सिटी हुआ, फैच करंट स्टेटस हुआ, फैच लोडिंग हुआ, या जो भी हुआ आपके पास वो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैक करके। अभी तक आपने जो भी किया है वो देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा काम हुआ है, हमने ये किया एंड इस तरीके से आपके पास क्या क्या ट्रिगर हो रहा है, सब कुछ सबका चार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। बड़ा मजेदार है नया डेव टूल। सो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये रिडक्स यूज़ करने में। और रिडक्स यूज़ करने में अच्छा लगता है तो रिडक्स टूल किट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कोड सिंपल होता है, परफॉर्मेंस वाइज वो भी उतना ही तगड़ा है जितना रिडक्स है। रिडक्स पे ही बेस्ड है, बस कोड थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। वहाँ पे एक्शंस और कॉन्स्टेंट्स वगैरह ऑटो जनरेट हो जाते हैं एंड काम बिहाइंड द सीन वैसा ही हो रहा होता है। जैसे कि स्टेट में आपको इम्यूटेबिलिटी पे यहाँ पे फोकस करना पड़ रहा था खुद से मैनुअली, डॉट 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 स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके इम्यूटेबिलिटी पे फोकस कर रहे थे आप, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आप म्यूटेट कर सकते हो लेकिन एक्चुअली म्यूटेट होगा नहीं। और वो सारी चीजें मैं क्या कह रहा हूँ वो मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। देख के आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे कि अच्छा इतना सिंप्लीफाई कर दिया क्या इन्होंने, रिडक्स को ही इतना सिंप्लीफाई कर दिया क्या। डेफिनेटली रिएक्ट रिडक्स वहां पे भी सेम रहेगा जो हमने रिडक्स में पढ़ा ना, रिएक्ट रिडक्स के बारे में, यूज सिलेक्टर, यूज डिस्पैच, और वो जो सब्सक्रिप्शन वाला फंडा समझा कि किस तरीके से क्या रेंडर वगैरह ट्रिगर हो रहा होता है, वो एग्जैक्ट सेम है वहां पे रिएक्ट रिडक्स। अलग क्या पढ़ने वाले हैं, रिडक्स टूलकिट। रिडक्स हमने पढ़ लिया, अब रिडक्स टूलकिट एक एब्स्ट्रैक्शन है रिडक्स का। रिडक्स को ही थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट करके कोड वगैरह हाइड करके, उतना ज्यादा आपको नहीं देखना है कोड को, छोटे से कोड में आपका काम हो जाएगा, जिसके लिए आप यूज करते हो रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट भी क्या है, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। रिडक्स आपने पहले से कर रखा है, रिडक्स टूलकिट बस आपको पढ़ना है, जो कि एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है ओवर रिडक्स। सो ये अगर आपको आ गया, दैट मीन्स रिडक्स टूलकिट आपको आ गया, ठीक है। बाकी तो मैं प्रॉपर तरीके से कोर्स ही बताऊंगा अगेन, क्योंकि जिनको रिडक्स में दिलचस्पी नहीं है, बहुत लोग ऐसा बोल देते हैं कि मत पढ़ो रिडक्स, क्यों करना है रिडक्स, बट मुझे लगता है कि जरूरी है, जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी रिडक्स टूलकिट जिनको जानना है, रिडक्स नहीं जानना है, उनके लिए भी प्रॉपर समाधान होगा आगे। चलो ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से बन गया है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे कोड पुश कर देता हूँ आपके लिए। और ये जो भी एरर वगैरह है अभी तो कुछ नहीं है, कट करेंगे cd डॉट डॉट रिएक्ट वाले फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा मैं, और मुझे पूरा का पूरा कोड पुश करना है। तो git add dot git commit /m रिडक्स प्रोजेक्ट एंड स्टेटस आप चेक कर लो कि सब कुछ हो गया या नहीं हो गया, हो गया। एंड git push origin main, सो मैंने पुश कर दिया है प्रॉपर तरीके से एंड आपको कोड मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। एंड ऑल राइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए एक्सप्लोर करके आना थोड़ा सा रिडक्स टूलकिट एंड
बाय बाय।